यहाँ से हम ऐड मैनेजर पे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐड मैनेजर नज़र ना आ रहा हो तो आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड से जाके ऐड मैनेजर को देख सकते हैं। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आप इतनी देर से आए हो। ठहर जाओ, 1 मिनट ठहर जाओ। इधर आ जाए। यहाँ से एक तो ये तरीका है, आप देखें इसमें क्रिएट का बटन बना हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट कैंपेन। इस पर चलते हैं हम। मुख्तलिफ तरीकों से बताते हैं। ये इंटरफेस बिल्कुल दिखाया है हमारे सामने ना। जो मैंने लास्ट टाइम आपको इंटरफेस दिखाया था वो ये वाला नहीं था, डिफरेंट था ना। तो अब हम इधर आ गए, खुद ही बंद कर दिया सब कुछ। अच्छा, दोबारा खोल लेते हैं। आप गए ऐड मैनेजर से या हाँ, कोई दोबारा जाते हैं, डिफरेंट दोबारा आया? जाते हैं। मैं दोबारा जाते हैं ना, वो बंद विंडो ही बंद कर दिया उसने, पता नहीं क्यों। सबसे पहले मैंने अपना वो पेज खोला जहाँ से मुझे एडवर्टाइज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे स्टार्स अकेडमी से करना है, मैं स्टार्स पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से। ये मैं आ गया इधर, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टार्स अकेडमी में मुझे ऐड सेंटर भी नज़र आ रहा है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी नज़र आ रहा है, क्रिएट एड्स भी नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से गया ऐड सेंटर में। वैसे अगर आप ऐड मैनेजर में जाए तो आप फर्स्ट पेज से चले हाँ, अभी भी उधर से जाएगा, अभी भी उधर ही जाने लगे, ऐड मैनेजर में जाने लगे। अच्छा। ऐड सेंटर पे आए, ज़्यादा मुनासिब है कि पेज से जाएं आप डायरेक्ट, ठीक है। पेज एक्सेस करके जाएं, ये लिखा हुआ है ऐड मैनेजर, ठीक है। यहाँ से जाएं। अब आप देखें उसी जगह पे आगे जहाँ से हम कल गए थे, प्रीवियस क्लास में गए थे ना। अब वो क्या कहता है, कहता है भाई आपने कुछ प्रैक्टिस की हुई है यहाँ पर, तो ड्राफ्ट्स में पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कंपेन पब्लिश नहीं किया होगा, मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ ताकि वो जो पुराने हैं रिमूव हो जाए यहाँ से। उसमें भी था ना ड्राफ्ट्स, गूगल एड्स में भी ड्राफ्ट था, यहाँ पर भी ड्राफ्ट है हमारे पास। गूगल एड में ना 25 ड्राफ्ट्स होते हैं। वो भी कभी हमने ट्राई नहीं किया था, तो आजकल मैं बच्चों को दिया हुआ तो उसमें मैसेज आ जाता है गूगल की तरफ से खुद ही कि मैक्सिमम लिमिट आपकी आ गई है, इनको रिमूव करें। क्या कहता है, डिस्कार्ड कर दूं? मैं कहता हूँ यस कर दो। अब सबसे पहले मैं ये ऐड मैनेजर में आ गया हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपना ऐड अकाउंट चेंज करता हूँ। ये ऐड अकाउंट है हमारा, ऐड अकाउंट में आ गया। इससे मैं ऐड चला रहा हूँ क्योंकि इसमें भी पेएबल है हमारा अमाउंट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने इसकी सेटिंग्स में जाना हो, यहाँ पर है, ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है, बिलिंग, इसमें जाए। ये बैलेंस शो है। जब मैं पे करना चाहूँगा तो मैं पे करूँगा और अपना कार्ड दूंगा उसको, तो वो चार्ज कर देगा, ठीक है। इस वक्त ये अकाउंट उसने डिसेबल किया हुआ, लेकिन सस्पेंड नहीं किया हुआ। सिर्फ डिसेबल इसलिए है कि पेमेंट नहीं हुई हुई। जैसे ही मैं पे करूँगा तो ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, मैं इधर से अकाउंट चेंज करता हूँ, इस पर आ जाता हूँ। इसका भी बैलेंस चेक करते हैं अभी दूसरे का। अभी दूसरे का बैलेंस शो करेगा, कुछ भी नहीं है। ये मैं इसको चूज करता हूँ अकाउंट को, ये देखें शो कर रहा है, ये अकाउंट एक्टिव है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऐड अकाउंट के साथ मैं एडवर्टाइज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन इसमें पैसे तो नहीं है, पैसे नहीं पहले नहीं, डालने पैसे पड़ेंगे। नहीं, पैसे पहले नहीं डालने। मैंने इसमें पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पैसे हैं, ठीक है। ये उस वक्त पैसे शो करेगा जब मैंने यूज़ किए होंगे, ठीक है। और ये पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं कार्ड ऐड करूँगा। यानी अगर आपने कार्ड ऐड करना होगा तो यहाँ से ऐड करोगे। जैसे मुझे कह रहा है कि ये आपका ऐड हुआ है, तो इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता, डेबिट डाल दें क्रेडिट डाल दें? नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये देखना, हाँ सिक्योर है, लेकिन आपको ये देखना है कि आप जो पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं
उसको फेसबुक रिकग्नाइज करता है कि नहीं करता, ठीक है। अगर वो फेसबुक के लिए रिकग्नाइजेबल नहीं है तो उधर पैसे ऐड करने का फ़ायदा कुछ नहीं है। वो बैंक काटता जाएगा आपके, लेकिन फेसबुक को पैसे नहीं जाएंगे। लेकिन वो काटेगा कौन से पैसे? सर्विस चार्जेस। मतलब मिसाल के तौर पर मेरा पेबल 19,000 है और मैं किसी ऐसे पेमेंट मेथड से ट्राई करता हूँ जो फेसबुक रिकग्नाइज नहीं कर रहा, तो जैसे मैं पेमेंट की अटेम्प्ट करूँगा तो बैंक सर्विस चार्जेस काटेगा, लेकिन मेरी पेमेंट क्लियर नहीं होगी, पेमेंट फेसबुक को नहीं जाएगी। इसलिए मुझे ऐसे मेथड्स यूज़ करने हैं, हाँ जी, जो वो करता हूँ। और मैंने शायद आपसे डिस्कस किया था गूगल एड्स में कि आपका क्रेडिट कार्ड, ठीक है, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और वर्चुअल कार्ड्स जिस बैंक के हों तो वो आप यूज़ कर, जो मेथड आप उधर इस्तेमाल कर सकते हो वो यहाँ भी होंगे, यानी जो वहाँ एक्सेप्टेबल है वो यहाँ भी एक्सेप्टेबल, वो दोनों जगहों पर एक्सेप्टेबल है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? व्हेन यू विल पे। देखिए ये मैसेज आ रहा है ना यहाँ पर, व्हेन यू विल पे। तो इसमें मैंने कौन सी लिमिट ऐड की है? 750 की। इस पर क्लिक कीजिए, इस पेमेंट को ये कर दिया मैंने, सेट करने लगा। इसको बोलते होते हैं पेमेंट थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड सेट कर रहे हैं, वो जो आप कह रहे हो ना कि अभी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने ये सेट कर दिया थ्रेशोल्ड। इसका क्या मतलब होगा कि अब मेरा थ्रेशोल्ड कितना हो गया? 2500। मतलब जब मैं 2500 कंज्यूम करूँगा तो ये उस वक्त चार्ज करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस इसमें, मेन्यू पे आए और ये लिखा हुआ है ऐड मैनेजर। अब यहाँ से हम कैंपेन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं क्रिएट से। बिल्कुल उसी तरह जैसे गूगल ऐड था, यहाँ पर भी 3 लेवल हैं, कैंपेन, ऐड सेट, वहाँ पर ऐड ग्रुप था, यहाँ पर ऐड सेट है, फ़र्क ये है। और ऐड, यानी यहाँ पर भी हमारे पास 3 लेवल है, ये देखें। अब यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी कैंपेन को। सबसे पहले वो हमें क्या पूछ रहा है? कहता है चूज़ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कहता है भाई आप ये कैंपेन क्यों रन करना चाहते हैं? पहले नंबर पर आ रहा है सेल्स, सेल्स के लिए। अब जैसे मैं इसको चूज़ करता हूँ सेल्स, ये आमतौर पर हम यूज़ करते हैं किसी ई कॉमर्स के लिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? लीड्स। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? लीड्स में ऑप्शंस क्या आ रही हैं आपके पास? इंस्टेंट फॉर्म, फॉर्म भी आ जाएगा आपके सामने, डाटा आ जाएगा आपके पास, मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम, कन्वर्जन्स, कॉल्स। तीसरे नंबर पर आकर देखें, हम इसको ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं आजकल। उसकी वजह ये होती है कि इंगेजमेंट में आपकी पोस्ट इंगेजमेंट भी आ जाती है, इसमें पोस्ट के लाइक्स भी होते हैं, कमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैसेंजर भी है, देखें इसमें इंस्टाग्राम भी है। लीड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लीड्स में भी मैसेंजर, लेकिन इसमें कॉल्स नहीं है, एंगेजमेंट में है। हाँ इसमें नहीं है, एंगेजमेंट में कॉल नहीं होगी, ठीक है। नीचे आकर देखें ज़रा, बस यहाँ तक ही है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? ट्रैफिक। ट्रैफिक तो ब्लॉग वगैरह कुछ जी जी बिल्कुल ऐसी है, लिंक क्लिक्स, यानी कि आपने यूआरएल वगैरह देना होगा तो उसके लिए। इसमें कॉल्स भी हैं आपके पास। और ये देखें इसमें इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अवेयरनेस कैंपेन, इसमें क्या है? रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, यानी कि वो जो आपकी प्रोफाइल वगैरह बनी होती है उसके लिए। तो मैं इसको चूज़ करता हूँ, इसके थ्रू हम बनाते हैं पहले है। इसमें वीडियो व्यूज़ भी है, यानी अगर आपने कोई वीडियो कैंपेन चलानी है तो उसको भी हम इससे चलाएंगे। कंटिन्यू करें। वीडियो प्रॉपर वीडियो की तरह देनी चाहिए या पिक्चर्स के हिसाब से जो वीडियो बना सकते हैं वो भी? कई लोगों ने स्लाइड शो बनाया होता है, ठीक है, तो ज़्यादा मुनासिब है कि आप कोई छोटी वीडियो बना लें, ठीक है। स्लाइड शो हम उस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं जब लोग कैरसल एड्स चला लेते हैं। कैरसल एड्स कौन से होते हैं कि वो आप इंस्टाग्राम पे अक्सर ऐड देखते हो ना कि एक ऐड आता है फिर हम यूँ करते हैं स्क्रॉल, तो वो नंबर ऑफ पिक्चर्स को उन्होंने ऐड किया होता है, तो उसे हम बोलते हैं कैरसल ऐड। तो उसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आना होता। उसकी वजह ये होती है कि वो तो आप मैनुअल स्क्रैप करेंगे ना, वो खुद ब खुद तो नहीं आप दिखा रहे उसको। तो हम कैरसल की जगह पर हम कहते हैं कि आप तस्वीरों के साथ वीडियो स्लाइड शो बना लो, ताकि वो 10 सेकंड की, अगर आपने वो कैरसल में 10 सेकंड में उसने यूँ करना है तो जितनी पिक्स है ना आप उसकी एक 5-6 सेकंड की वीडियो बनाओ। जब उसके सामने आए तो पहले एक नज़र आए 1 सेकंड के लिए, फिर दूसरी आए, फिर तीसरी आए, मतलब वो मैनुअल ना हो। अच्छा, अब हमने कहा इंगेजमेंट,
और इंगेजमेंट के बाद हमने यहाँ से कर दिया नेक्स्ट, यानी कि कंटिन्यू। करूँ मैं? अच्छा, ये देखें, अब ये 3 लेवल्स आ गए मेरे पास, वही वाले। अब अगर गूगल ऐड को इसको मैं कंपेयर करूँ तो गूगल ऐड में इसमें फ़र्क क्या है? गूगल ऐड आपका बेसिकली रन होता है कीवर्ड बेस्ड, यानी वहाँ पर कीवर्ड्स की बेसिस पर आपका ऐड चलता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऐड चल रहा है ना, वो इंटरेस्ट बेस्ड ऐड है। मतलब जब हमने गूगल ऐड बनाया था तो हम ये कह रहे थे कि भाई ऐड ग्रुप्स हम इसलिए बनाते हैं कि हम अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को टारगेट करें, और टारगेट कैसे करें? कीवर्ड से करें। लेकिन यहाँ पर हम कीवर्ड से टारगेटिंग नहीं कर रहे, यहाँ पर टारगेट हम इंटरेस्ट बेस्ड है, यानी ऑडियंस डिफाइन करके टारगेटिंग कर रहे हैं। ये फ़र्क है यहाँ पर। अब हम ज़रा देखते हैं कि ऐड हमारी शुरू कैसे हो रही है। सर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट किसका है, डिपेंड करता है। जी, डिपेंड करता है, लेकिन इंगेजमेंट में अच्छा रिजल्ट आता है आपके पास। और रिजल्ट आपकी कन्वर्जन फैक्टर होते हैं, और मैंने आपसे कहा कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें व्हाट्सएप पे आता है, यानी कि अगर आपका कन्वर्जन पॉइंट व्हाट्सएप हो तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं, फेसबुक और गूगल ऐड में। अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट बात है, इसलिए कि आपको सबसे पहले जिस प्लेटफॉर्म पर भी आपको एडवर्टीजमेंट करनी है, आपको सबसे पहले उसकी ऑडियंस देखनी है। मिसाल के तौर पर मैं जो चीज़ सेल कर रहा हूँ उसको बाय करने वाले लोग किस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भी मैं कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन सेल करना चाहता हूँ। अब कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन तो बड़े लोगों को सेल करना है, और फेसबुक की ऑडियंस जो है वो 40 साल तक की भी वो जोर लगाएं तो अच्छी ऑडियंस होती है, अदरवाइज वो इससे लो ही है। फेसबुक की ऑडियंस यूथ है सिर्फ, इंस्टाग्राम की ऑडियंस भी सिर्फ यूथ है। जो प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं वो या तो गूगल पर है या लिंक्डइन पर है, यानी उसका मतलब क्या है, उन्हें टारगेट करने के लिए हमें इन एप्लीकेशंस को यूज़ करना है। हाँ, अलबत्ता जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं उनके लिए हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। इधर आगे, इसके बाद नीचे आए। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंगेजमेंट, यही था हमारी कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और नोट करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? ए बी टेस्टिंग। इसका मतलब होता है जब आपने मल्टीपल एड्स बनाए हो उनको टेस्ट करने के लिए, ताकि हमें ये पता लग जाए कि भाई पहली ऐड अच्छा रिस्पांस कर रही है कि दूसरी ऐड अच्छा रिस्पांस कर रही है। दूसरे नंबर पर ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? इसको मैंने ऑन नहीं किया, ऑफ रखा हुआ है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है एडवांटेज कैंपेन। इसका क्या मतलब होता है? इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। क्या आपने ए/बी टेस्टिंग को ऑन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा ना, इसलिए। तो अभी वैसे भी मेरी एक ही ऐड चल रही है ना। अच्छा, अब ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी? कैंपेन बजट। ये जैसे मैंने एडवांटेज कैंपेन बजट किया, अब आप देखें जो बूस्ट ऐड था उसमें इतनी डिटेल्ड ऑप्शन नहीं थी हमारे पास। यहाँ आए हम, कहता है डेली बजट। यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रहा है वो, एक दे रहा है डेली बजट और एक दे रहा है लाइफ टाइम बजट। ठीक है, डेली बजट का क्या मतलब है कि भाई आप रोज़ाना कितना इन्वेस्ट करेंगे, मतलब आज आप अपने ऐड पे कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ आज इस ऐड पर 500 रुपया सपोज। इसका मतलब मैं जितने दिन ऐड चलाऊंगा उतने दिनों के हिसाब से मेरे 500 रुपये चलेंगे। अच्छा, लाइफ टाइम बजट का क्या मतलब होता है? इसमें आता हूँ। अच्छा, लाइफ टाइम नाम से ऐसे हो रहा है कि शायद पूरी लाइफ के लिए हम कोई बजट सेट कर रहे हैं। लाइफ टाइम बजट से मुराद गूगल जो होता है, फेसबुक लेता है, वो लेता है 28 डेज, मतलब महीना, मतलब उसके लिए लाइफ टाइम है 1 महीना। तो कहते हैं भाई आप अपना लाइफ टाइम बजट क्या सेट करना चाहते हैं? कम से कम 1 महीना, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कोई ऐड चलाना चाहता हूँ 3 माह, मैं कोई ऐड, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम लाइफ टाइम बजट किसको लेते हैं? मैं अपने 7 दिनों को भी लाइफ टाइम बजट ले लूँगा, यानी कि मैं उसको डेली बजट नहीं लूँगा। लाइफ टाइम बजट का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ डेज। लेकिन फेसबुक रिकमेंड करता है कि आप लाइफ टाइम बजट में मिनिमम 28 डेज लाएं। ठीक है, यानी उसके मुताबिक लाइफ टाइम बजट 28 डेज का। लेकिन वो मुझे रिकमेंड कर रहा है कि इतना होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? योर लाइफ टाइम बजट इज सेट 25% हायर दैन दिस अकाउंट एवरेज बजट। कहता है इतने परसेंट उसको हाई होना चाहिए, तो देखो उसने कितना हाई कर दिया उसको। ठीक है, ये कोई शर्त नहीं है। पहले मैं इधर लाइफ टाइम बजट कर देता हूँ 6000। क्या हम ये सेट नहीं कर सकते कि कितने डेज का है लाइफ टाइम बजट? हाँ, सब कुछ करेंगे, अब आगे जाके सब कुछ सेट करेंगे। अभी सिर्फ मैंने लाइफ टाइम बजट बताया, अभी मैंने डेज भी नहीं बताया उसको। ठीक है, अच्छा, अब
नीचे आए जरा, ये क्या लिखा है, शो मोर, ये ऑप्शन इनेबल है। मतलब अब आपने डेज की बात की है ना, तो ऐड स्केड्यूलिंग के ऑप्शन इनेबल है। अब मैं एक काम करता हूँ, इधर आता हूँ, कहाँ था लाइफ टाइम बजट लिखा हुआ, इसको ना मैं कर देता हूँ डेली बजट, ठीक है। अब मैंने इसे डेली कर दिया, और डेली के लिए मैं इसको कर लिया 500 की बजाय 1000 चलें सपोज। अब जरा नीचे जाकर देखते हैं स्केड्यूल को, ये देखें ऑफ हो गया ऑप्शन। यानी इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि हाँ ये लाइफ टाइम बजट के साथ ऑप्शन चलेगा, ये डेली बजट के साथ ऑप्शन नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं वापस इधर। सर अगर हमने 20 डेज के लिए लगाया है और हमने दोबारा लगाना है तो हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ जी, मैंने अगर एक ही मेरा ऐड एक्सपायर हो जाता है और मुझे दोबारा वही चलाना होता है, डुप्लीकेट भी हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, पूरे का पूरा ही डुप्लीकेट कर दूंगा, फिर जहाँ चेंज करनी होगी वहाँ चेंज कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर आगे हमने किया लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट के बाद मैंने आकर कर लिया 6 दिनों के लिए चलाते हैं, 6,000, ठीक है। अब देखें मैं लाइफ टाइम में 6 डेज ले रहा हूँ, मतलब उसने कहा कि 28 डेज लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लीगल रिक्वायरमेंट है कि इतना ही मिनिमम लें, ये मेरी चॉइस है मैं कितना लूँगा। और ये भी हमें पता लग गया कि अगर मैंने एड्स ऑल द टाइम, ठीक है, कब चलेगा आपका ऐड, ये स्केड्यूल करना है हमने। इस पर आए जरा, क्या लिखा हुआ है, ऑफ कर दिया हमने रन एड ऑन द ऑल द टाइम, हमने कहा रन एड ऑन स्केड्यूल। ये ऑप्शन यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए था, ये ऑप्शन यूज़ करने के लिए लाइफ टाइम बजट चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कहीं स्केड्यूल नहीं है। देखें नज़र नहीं आ रहा ना आपको, यहाँ पर स्केड्यूलिंग होनी नहीं है, यहाँ पर जस्ट हमने इनेबल कर दिया बस। अभी हम देखेंगे किस फेज़ में जाकर हम स्केड्यूल करेंगे, इस फेज़ में स्केड्यूल नहीं कर रहे। अच्छा, अब उसके बाद और चीज़ क्या है इसमें वो देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो क्या है, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी। कहते हैं आपकी कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, ये वही बिडिंग स्ट्रेटेजी है जो हम गूगल में भी देख कर आए थे। हाईएस्ट वॉल्यूम का क्या मतलब है, हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब ये है, कहता है कि भाई आपने मुझे दे दिया 1000 रुपीज़ डेली, ठीक है ना, इसके मुताबिक तो मैंने इसको 1000 रुपीज़ डेली दे दिए। अब मैंने इसको जो 1000 रुपीज़ डेली इन्वेस्ट कर दिए हैं, अब वो मैंने फेसबुक को कहा कि भाई आप खुद इस्तेमाल करो, कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो कि जो अच्छे लोग बिड कर रहे हो उनके साथ कम्पीट करो। इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट वॉल्यूम का क्या मतलब होगा कि अच्छी जगह पर आपको इंप्रेशंस मिलेंगे। जब अच्छी जगह पर इंप्रेशंस मिलेंगे तो इसका मतलब है रेट भी आपको ठीक मिलेगा, क्लिक रेट भी ज़्यादा मिलेगा ना। मतलब हम ये, हाँ एक्सपेंसिव, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा लेकिन इसकी थ्रो अच्छी होगी। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको हाईएस्ट वॉल्यूम नहीं करता, बल्कि मैं इसे करता हूँ, एडिट करें ज़रा जी, ये देखें ज़रा, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये आगे जाकर ये ऑप्शन सेट कर देंगे। अब कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का क्या मतलब होगा कि पर रिजल्ट आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने से कह दिया भाई मैं पर रिजल्ट जो है ना 4 रुपीज़ दूंगा। अच्छा, अब ये बहुत लो बजट कर दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये मेरा ऐड एक्टिव भी हो जाएगा, और ऐड हो सकता है चले ही ना, अच्छा ये भी मतलब ये भी हो सकता है चले ही ना कि आपने बजट इतना कम दे दिया उसको कि ये वाली जगह ही नहीं है उसके पास। अच्छा, या फिर ये हो सकता है कि लेकिन आपके बहुत, पैसे ले लेगा वो। हाँ कुछ नहीं लेगा, अच्छा, जब चलेगा ऐड तो एक्टिव रहेगा, अच्छा। मतलब ऐड एक्टिव रहेगा, इंप्रेशन ही नहीं लग रहा, जब इंप्रेशन ही नहीं लग रहा तो काटेगा कौन से पैसे, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ जाकर हम खुद से सेट करेंगे, लेकिन ये हम कब कर सकते हैं, ये हम तब कर सकते हैं जब मैंने पूरा महीना कैंपेन चलाई, और कैंपेन चलाने के बाद जब मुझे पर रिजल्ट पता लग रहा है कि भाई, मैं जब एग्जांपल मैं देता हूँ अक्सर स्टूडेंट्स को, मैं कहता हूँ कि जब हम कोई पिक्टोरियल ऐड चलाते हैं ना तस्वीर की शक्ल में, तो उसके जो फेसबुक चार्ज करता है वो अबाउट आप समझ लोगे 40 से 80 के दरमियान करता है। जब कब हम कोई वीडियो ऐड चलाते हैं तो उसका वो 60 से लेकर 120 140 तक करता है। अब मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये रेट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जब पिक्टोरियल ऐड चलाऊँ तो वो 40 कर रहा है मुझे सपोज,
तो मैं क्या करता हूँ उसको 40 की बजाय ना 38 पे कास्ट पर रिजल्ट गोल पे ले जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मेरा रिजल्ट कैसा चल रहा है, फिर मुझे फील होता है कि ठीक है फाइन, फिर मैं क्या करता हूँ 38 को 36 पे ले जाता हूँ। इस तरह करके जब एनालिसिस करके मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे लाऊंगा तो मैं थोड़ी सी अपनी कॉस्ट सेव कर लूँगा। लेकिन अगर मैं वैसे ही अपने अंदाजे से कहूँ कि नहीं मैंने तो देनी 2 रुपये हैं या 4 रुपये हैं, तो फिर वो चलाएगा ही नहीं उसको। ठीक है, यानी कि मुझे खुद से अंदाज़ा लगाना है कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो अब हम यहाँ पर ये आ रहा है कस्ट कॉस्ट, और एक ईयर क्या लिखा हुआ है, बिट कैप। अब क्या लिखा हुआ है, सेट द हायर यू वांट टू बिट ऑन एनी ऑप्शन, इस पर क्लिक करें। बिट स्ट्रेटेजी अमाउंट विल बी रीसेट, कहता है इफ़ यू चेंज योर कैंपेन स्ट्रेटेजी इट विल रीसेट योर बिट स्ट्रेटेजी अमाउंट यू एंटर एट द सेट लेवल। ठीक है, वो भी मैंने बिट दी थी ना उसको, अभी बिट दी थी। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर आकर मैं आगे जाकर बिट कैप भी सेट कर दूंगा कि भाई इतने पैसे मैं लगाना चाह रहा हूँ। बिट कैप का मतलब क्या है कि मैं कंपटीटर्स के साथ जाके मुकाबला कर रहा हूँ कि भाई मेरा कंपटीटर वो 2000 लगा रहा है, 3000 लगा रहा है, मैंने भी यहाँ पर इतने ही पैसे दे दिए बिट कैप में। ये क्या कहता है, भाई आपके पैसे बड़े कम हैं, चलिए इसको मैं फिलहाल 10,000 कर देता हूँ उसको, ताकि यहाँ से वो आगे लेकर जाए। योर बजट मस्ट बी एट लीस्ट 90। ये क्यों भाई, कर तो दिया हमने 10,000 कर दिया, चलें छोड़ें इसको, आगे चलें। अब यहाँ से हमने एक चीज़ ये कर दी, आगे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड है ये, इस पर क्लिक करें ज़रा जी। स्प्रेड योर बजट एंड गेट रिजल्ट्स एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है, एक स्टैंडर्ड थी, इसमें ज़रा मैंने स्पीड से कर दिया कि जल्दी से मुझे रिजल्ट्स नज़र आए। ठीक है, अच्छा अब इसको फिलहाल मैं ख़त्म कर रहा हूँ, हम बाद में देख लेंगे। इसको पहले हाईएस्ट वॉल्यूम पे लेकर चलते हैं, जो बेहतर होता है। हम जब भी ऐड रन करते हैं ना, हम हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ रन करते हैं ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स आए। अच्छा अब ये अब हमने एक पार्ट कर लिया। आप समझो कि ये हमने कैंपेन लेवल सेटिंग कर ली है, जो उसने मुझे कैंपेन लेवल सेटिंग मांगी थी। और कैंपेन लेवल में आपने देखा, हमने उसे बजट बताया और हमने उसे ये बताया कि थ्रो कैसी होगी, बिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, और हमने उसे बताया कि हाँ क्या हम ऐड को स्केड्यूल करना चाहते हैं, कि हम ऐड को स्केड्यूल नहीं किया, सिर्फ ऑप्शन इनेबल किया है कि स्केड्यूल करेंगे कि स्केड्यूल नहीं करेंगे, बस। मतलब इससे ज़्यादा नहीं हमने कुछ किया। अब क्लासरूम में क्लास नहीं होती है ना, जिस दिन से हम आए उसी दिन बच्चे आए थे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम क्लास में बैठ जाएंगे। मैं इसलिए छोड़ कर आता हूँ क्योंकि बच्चे बीच में ना आए। यहाँ पे वैसे एसी लगा के ज़्यादा बेहतर है। हाँ एक ही क्लास चल नहीं रहा इसी तरह, हाँ बस तो एक ही चल रही है, मुझे लग रहा है सही काम नहीं कर रहा है इसी। जी आ गया 10,000, ये हो गया। अब हमने अगले स्टेप पे जाना, जरा मैं विंडो छोटी करूँ, रिकॉर्डिंग का बटन इस पर ओवरलैप कर रहा है। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूँ। ठीक है, अब वापस से फुल स्क्रीन कर लेते हैं, नेक्स्ट करके जी आ गया नेक्स्ट लेवल पे। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, मैं इधर से इधर आ गया, यानी मैं कहाँ आ गया हूँ, ऐड सेट पे आ गया हूँ। बस फ़र्क सिर्फ ये, वो ऐड ग्रुप कहता था, ये ऐड सेट कहता था। वहाँ पर जाकर मैं कीवर्ड सेट करता था, यहाँ पर कीवर्ड्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है कीवर्ड्स का लेना देना। यहाँ आकर मैं इसका नाम रखूँगा ऐड सेट का, अपनी मर्जी से जो भी रखना चाहता हूँ। उसके बाद वो मुझे पूछ रहा है, क्या कहता है, कन्वर्जन क्या चाहिए आपको, मैसेजिंग ऐप। मैं कहता हूँ भाई मुझे मैसेंजर पे लेकर जाना है अपना, फ़ाइन, ये कर दिया हमने। उसके बाद मुझे क्या पूछ रहा है, पेज कौन सा, बट मेरे इस अकाउंट में बहुत सारे पेजेस हैं ना, तो अब मैं उस पेज पर जाऊंगा जिस पर मुझे एडवर्टीजमेंट चलानी है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और फॉर एग्जांपल मैं स्टार्स अकेडमी पे चलाना चाह रहा हूँ। ये सारे आपके पेजेस हैं? हाँ ये सारे मेरे नहीं, ये कुछ स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ ना, वो वाले भी हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं, ये क्लाइंट हैं जो नज़र आ रहे हैं आपको, स्टार्स अकेडमी क्लाइंट है, लेकिन बाकी लोग क्लाइंट्स तो नहीं है ना, बाकी जैसे स्टूडेंट्स को बनाता सिखाता होता है ना, कुछ वैसे भी आ रहे हैं। स्टार्स अकेडमी कहाँ है देखिएगा, ये आ गया। ठीक है, स्टार्स अकेडमी वाले क्लाइंट्स हैं सारे, इस पर आ जाए। ठीक हो गया। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, कहता है कौन सा मैसेज ऐप यूज़ करेंगे अब आप। वैसे ही जैसे वहाँ पर भी आ रहा था हमारे पास, मैं कहता हूँ ये नहीं करूँगा, ये भी नहीं करूँगा, नहीं ये तो करेंगे, ये नहीं करेंगे। ठीक है, मैसेज ऐप मतलब आपको मैसेज कहाँ आएगा, ये वो बात कर रहे हैं। तो इसमें व्हाट्सएप
साथ में आपको बिजनेस व्हाट्सएप चाहिए? बिजनेस 100%, ठीक है। यानी ये जो मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल कॉन्फ़िगर किया हुआ ये बिजनेस है। शुरू में नहीं था ऐसे, ये बाद में उसने किया। शुरू में सिंपल व्हाट्सएप भी चल रहा था, पहले व्हाट्सएप था भी नहीं, ये काफ़ी देर बाद व्हाट्सएप यहाँ पे आया। ये आ गया। अब यहाँ पर देखें परफॉर्मेंस गोल क्या आपका कहता है। परफॉर्मेंस गोल आपका है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस। ये वही बात है जो मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता रहा था। देखें ये क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम। अदर गोल में देखें क्या है। और क्लिक का फ़ायदा क्या होगा, आपके पास कोई डाटा कलेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम हमेशा ये करते हैं, ठीक है। आपको यही देखना है, ये मैंने क्योंकि किया हुआ है इसलिए ये आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट वो लिंक क्लिक पे ले आता है। अच्छा, अब उसके बाद और नीचे आते हैं। अब देखें, अब आइए वो बात जो हमने की थी स्केड्यूल की। अब स्केड्यूल की बात आई है मेरे पास। अब वो कहता है भाई ऐड कब चलाओगे आप, तो कब चलाना शुरू करना है, कब एंड करना है, ठीक है। तो मैंने कहा 26, 27, 28, 29 मिनिमम मैंने कहा था ना 4 डेज़ का ऐड चला सकते हैं, है ना। तो हम इसको 4 डेज़ का ही चला लेते हैं। 27, 28, 29 और 30, या यूँ करते हैं 4 डे का नहीं चलाते, 10 डेज़ का ऐड चलाते हैं। यहाँ पर आकर जो है ना मैं एंडिंग डेट बताता हूँ 10। तो 4 मिनिमम डेज है ना? हाँ 4 मिनिमम डेज है, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ से इस तरीके से ऐड चलेगा, कितने बजे ऐड चलना शुरू हो, ये तो अभी हम बना रहे हैं, ये भी आपने देखना है। बनाते बनाते भी आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, हाँ। तो इसलिए इस टाइम को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लें। मैं इसे कहता हूँ भाई मेरा ऐड चले 2 बजे, ठीक है। अब ये PM हो जाएगा, ये एरो की से मैंने इनको चूज़ कर लिया। अभी मैं कह रहा हूँ इस तरीक को ऐड चले, इतने बजे चलना शुरू हो, 10 सितंबर को ऐड ख़त्म हो। ये 2 बजे चलाया था मैंने, तो इसको मैं यूँ करता हूँ 11 बजे रात को बंद करा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने रात के 11 बजा दिए, ठीक है। अब आपने देखा था कि वहाँ पर 24 आवर्स का क्लॉक चल रहा था, यहाँ पर AM और PM में चल रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको हर हालत में 24 आवर्स के क्लॉक को लेकर चलना है। ये स्केड्यूलिंग की थी हमने। परफॉर्मेंस में हमने क्या सिलेक्ट किया था? किसी जगह पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस। पहले हमने डे स्केड्यूल किए, अब हम डेली स्केड्यूल कर रहे हैं कि डेली ऐड कैसे चलाना है हमने। क्या 24 आवर्स चलाना है स्पेसिफिक टाइम में। अगर मैं 24 आवर्स चलाना चाहता हूँ तो फाइन, ठीक है ना। चलो भाई इस पर क्लिक कर देते हैं, एवरी डे कर देते हैं इसको, ठीक है। ये माउस को क्या हो गया है, ये टाइम हो गया, ये ऑल हो गया। अगर मैंने किसी खास टाइम पे ऐड चलाना होगा तो यहाँ से मैं वो खास टाइम भी बता दूंगा। अच्छा, अब आगे क्या आ गया हमारे पास, ऑडियंस, कि भाई आप अपना ऐड किसको दिखाना चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमने गूगल ऐड में भी ऑडियंस की थी। अच्छा, यहाँ पर अगर आकर देखो तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रही है हमारे पास, क्रिएट न्यू। अब ये लिखा हुआ आ रहा है कस्टम ऑडियंस, और ये लिखा हुआ आ रहा है लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है। रीच पीपल हु हैव ऑलरेडी इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस पे क्लिक करें जरा। ये दे रहा है सोर्सेज हमें कि इस तरह के आपने पहले भी कुछ मेटा सोर्सेज कैंपेन चलाई हैं, तो उधर से आप कुछ ले रहे हो। गेस्ट वाईफाई का क्या मतलब है कि जो लोग आपके वाईफाई से कनेक्ट हो रहे होते हैं आप उनको दिखाना चाहते हो। आपने शॉपिंग ऐड रन किए हुए हैं, आपने वीडियोस चलाई हैं, आपने कोई लीड फॉर्म चलाया था, ठीक है, आप उनको दिखाना चाह रहे हो क्योंकि लीड फॉर्म का डाटा इसके पास पड़ा हुआ है ना सारा। तो आप चाहते हो दोबारा उन्हीं को आपका ऐड दिखाना, मतलब इट इज़ द रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद क्या कहता है, आप इंस्टाग्राम के अकाउंट को अपना ऐड दिखाना चाह रहे हो। अब ये उन लोगों को दिखा रहे हैं, आप स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद ऊपर क्या कहता है, अपनी वेबसाइट को, वेबसाइट के विजिटर्स को दिखाना चाहते हैं। फिर क्या कहता है, आपका कैटलॉग बना हुआ है, कैटलॉग में जो लोग आ रहे हैं उनको दिखाना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको चूज़ करता हूँ, तो यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट का, ये वो है जो मैं आपसे बता रहा था पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ से तो, और ये क्या किया हुआ है मैंने, एक कैंपेन चलाई
अवेयरनेस की कैंपेन वीडियो की, और उसके ऊपर मैंने कोई इन्वेस्ट किया 20-30 हज़ार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो देख ली आपकी। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने वीडियो में इंगेज, देखें मैंने आपको बताया था ना कि 2-3 चीज़ें होती हैं, नंबर 1 रीच, नंबर 2 इंगेजमेंट। तो वो ये कहता है कि जो जो लोग इंगेजमेंट शो कर रहे होंगे ना इन वीडियोज़ में, मैं आपका ऐड उनको दोबारा दिखा दूँगा। तो अब ये खास, अब नए लोगों को नहीं ऐड दिखा रहा, बल्कि उन लोगों को दिखा रहा है जो लोग पहले मेरे साथ इंटरेक्ट कर चुके हुए हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। सो वो अगर सिलेक्शन करनी होगी तो हम यहाँ से करेंगे। ये तो गूगल एड से भी बेहतर है। हाँ जी बिल्कुल, टारगेटिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, लुक लाइक का ऑडियंस, इस पर क्लिक करें जी। ये क्या लिखा हुआ है जी, लुक लाइक कैसी होनी चाहिए आपकी जी, कस्टम ऑडियंस। वही उसी जगह पर आ गए वापस कि इस तरह की ऑडियंस हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ वीडियो, इससे बेस्ट क्या रहता है वैसे? देखिए डिपेंड ये करता अगर है। आपको रीमार्केटिंग करनी होगी, खासतौर पर जैसे ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है, अब ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है उधर क्या होता है, लोग परचेज करते हैं ऑनलाइन। अब वो ख़ास तरह के लोग हैं जो ऑनलाइन परचेज कर रहे होते हैं, ये ख़ास कैटेगरी होती है। तो वो ये कहता है कि भाई जो लोग मेरी वेबसाइट पे आके परचेज करते हैं ना, वो उनके साथ इंटरेक्टिव रहता हूँ, तो उन्हीं को मैं ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। तो फिर ये डीमार्केटिंग होने लगी हुई है कि भाई जो लोग मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं उनको दिखाओ। लेकिन आपकी वेबसाइट पर लोग वैसे भी आ जाते हैं, कभी वैसे ही क्लिक हो जाता है, आ जाते हैं, तो इसका मतलब है रॉन्ग जगह पर भी रीमार्केटिंग आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। सो इसको भी हम एज ए पार्टली देख लेते हैं, लेकिन ये कंपनी पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर किसी ई कॉमर्स वाली साइट की कर रहा होता हूँ कैंपेन, तो वो मुझे कहता है कि मेरी वेबसाइट को टारगेट करें, फिर हम उसको वेबसाइट के थ्रू चला देते हैं। तो ये तो सारी वो थे जो जब आपको मैंने बताई है, ये रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, कस्टम ऑडियंस, और ये क्या लिखा हुआ है, यूज सेव्ड ऑडियंस। ये वो है जो मैंने सेव की हुई है ऑलरेडी, मतलब ऑडियंस बनाई और सेव की, अभी आ जाएगी क्या, सेव कैसे करते हैं। ये मैंने नजीब एंड सन्स को चूज़ कर लिया, ये वही ऑडियंस आ गई। अब वो कहता है ये ऑडियंस आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, और ये क्या लिखा हुआ है जी, शो मोर। सर अगर मेरे सर्विसेज है या कुछ ऐसे है, तो वो तो मैं अवेयरनेस के लिए चलाऊंगी, तो वो तो मैं फिर सबके लिए चलाऊंगी। हाँ, अवेयरनेस भी हम सबके लिए ही चलाते हैं, लेकिन अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि वहाँ पर हमारा गोल जो होता है वो परचेज नहीं होता, लोगों को अभी सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के मतलब बताना होता है। जब आप बता लेते हैं ना, फिर आप अगले फेज में जाते हैं, लोगों को लेकर कन्वर्जन के फेज पे लेके जाते हैं। अच्छा, ये हमने किया, नीचे आए जरा, ये लिखा हुआ है एडिट, कि मैं इसका नाम अब चेंज करना चाह रहा हूँ ना, यहाँ पर अगर ऑडियंस नेम चेंज कर लेंगे तो ये एक नया नाम बन जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। अगर मैं इसी में रखना चाहूँगा तो सब कुछ हो जाएगा, जैसे मैंने कहा नहीं, इसको बंद कर दिया, इसका मतलब मैं नई एक ऑडियंस सेव कर रहा हूँ। इसको अगर मैंने अब ऑडियंस में चेंज करनी है तो यहाँ से क्लिक करके चेंज कर दूँगी, बिल्कुल वही है जैसे आपने उसमें की थी। जैसे ये लोकेशन है, मैं कह रही ये जो 1 वाली लोकेशन है ना, ये मैं स्पेशल टारगेट करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ और रिमूव नहीं हुआ, जस्ट क्लिक करें, अब हो गया, यहाँ आए। अब मैं कह रहा हूँ ये वाली टारगेट ऑडियंस होगी मेरी, ठीक है। इसमें भी वही ऑप्शन आ रही है कितने माइल्स पे दिखाएंगे आप लोग, लेकिन ये माइल्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर वो उसने कन्वर्टर नहीं हमने दिया हुआ, तो मैं यहाँ से भी टारगेट कर लूँगा कि कितने माइल्स के ऐड दिखाऊंगा। अच्छा, अब मैं कहता हूँ अपडेट, अब ये चेंज होगी, उधर जाके देखें, यू सेव्ड ऑडियंस वाज अपडेटेड, योर सेव्ड ऑडियंस वाज अपडेटेड, ठीक है जी, ये आ गई है। अच्छा, अब यहाँ से हमने इसको चेंज कर लिया था, अब आगे क्या आ गया हमारे पास, प्लेसमेंट्स। बाकी ये वैसे ही हमने बनानी है जैसे हमने गूगल में बनाई थी, सब कुछ वही है, ठीक है। जैसे ये लिखा है क्रिएट न्यू ऑडियंस, तो यहाँ जाकर हम सिलेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो जो भी हमने करनी है। अब आए इधर नीचे जी, अब ये लिखा हुआ है डिटेल टारगेटिंग, ये लैंग्वेजेस आ रही हैं इसमें, ये जेंडर आ रही थी हमारे पास, और ये ब्राउज में जाएंगे तो ये फिर वही आ जाएगा जो उधर था हमारे पास, सब कुछ वही है, ठीक है। चलो अब नीचे आ जाए, और प्लेसमेंट्स। अब वो क्या कह रहा है, कहता है भैया आप अपना ऐड कहाँ पे दिखाओगे, हाँ प्लेसमेंट्स क्या है आपके ऐड के,
अब आपको फ़र्क पता लग गया बूस्ट ऐड में और इसमें कितना फ़र्क है। मतलब ये बहुत ही डिटेल्ड किस्म की ऐड है हमारी, ठीक है। और ये ऐड वही बनाएगा जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट होगा। वो वाली ऐड आपको पता है कस्टमर खुद भी बना सकता है। मतलब उसमें तो जस्ट क्लिक्स करने हैं तो ऐड चल पड़ना उसका, वो खुद भी बना सकता है बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके। अच्छा, अब ये क्या कहता है जी, प्लेसमेंट्स। सर लेकिन उसमें तो पैसे ज़्यादा लगेंगे और इतनी वो नहीं होगी। पैसे, हाँ उसमें आप देखिए बजट नहीं ना कंट्रोल कर पाएंगे। और उधर ये कन्वर्जन वाला ऑप्शन तो था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ भी डिटेल्स नहीं थी लेकिन उसकी। फिर भी ऑडियंस थी उसमें। हाँ ऑडियंस तो उसमें भी है। अच्छा, अब यहाँ पर आए हम और ये क्या लिखा हुआ है जी, शो मोर ऑप्शंस। ये तो प्लेसमेंट्स आ गई ना एडवांटेज वाली। योर बजट विल बी लोकेटेड बाय मेटा डिलीवरी सिस्टम अक्रॉस, ये आ गया हमारे पास। मैं कहते हैं शो क्यों नहीं कर रहा। हाँ ये रखें, ये अब आ गया एडवांटेज और नीचे आ गया मैनुअल। ये भी वहाँ पे नहीं था हमारे पास, ये ऑप्शन भी नहीं थी ना वहाँ पे कि आप किस किस प्लेटफॉर्म पर अपने ऐड दिखाना चाहते हैं। यहाँ से हम ये भी चूज़ कर लेंगे। सर कौन से लेते हैं? फेसबुक, इंस्टा और ऑडियंस नेटवर्क। ओके। अच्छा, एक हमारे पास ये नीचे से आप देखें ना, ये ऑडियंस नेटवर्क, लोग आपसे इंगेज जो करने लगे हुए हैं, ये वो वाला सारा इंगेजमेंट जो होती है ना इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये ऑफ कर दिया ना मैंने। अच्छा, इसके बाद एक और ऐड होता है जो कि इंस्टाग्राम आ गया, मैसेंजर आ गया, ऑडियंस नेटवर्क किधर है, ये इसको क्लिक करेंगे। क्या क्या आ रहा है यहाँ देखें ज़रा, स्टोरीज, ठीक है, कहाँ कहाँ ये ऐड आपका लग रहा है। अच्छा, अब उसके बाद और देखें ज़रा, शो मोड पे जाएं। शो मोड में किया हमने, शो मोड में अब हमारे पास और ऑप्शंस भी आ रही हैं। किस डिवाइसेस पे रन करना चाहते हैं, ओनली वन कनेक्टेड टू वाईफाई, ये सेटिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। अब ये वाला पार्ट था हमारा ऐड सेट का पार्ट। वहाँ पर ये गूगल में जाकर हम लोग यहाँ कीवर्ड्स लगाते थे, यहाँ पर हम ये प्लेटफॉर्म्स बता रहे हैं, ठीक है। अब दो पार्ट हो गए, एक ये वाला पार्ट हो, मैसेंजर क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन? ये हमारी ऐड के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा ना। मैसेंजर हमने ऑफ नहीं किया ऊपर से। अच्छा आपने व्हाट्सएप ऑन किया। हाँ ठीक है ना, उधर नहीं दिखा रहा ना ये चीज़ें हमारी। अच्छा, अब तीसरा जो लेवल है इसका वो कौन सा है, ऐड। अभी तक हमने ऐड नहीं बताई अपनी अच्छा कि हम किस ऐड पे ये रन करेंगे, ठीक है ना। ये अच्छा, ऐड पे भी अभी हम ऐड लगाते हैं ना, फिर दोबारा इसमें वापस आते हैं। ये अब डिटेल दिखा रहा है कि किस किस के अंदर क्या है, ठीक है। ये सर्च रिजल्ट्स पे आए, ये अच्छा, हाँ मैं कर, अब इसको इधर करें, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। जूम तो नहीं मैंने छोटा किया हुआ, जूम छोटा। अब हम इधर आए इंगेजमेंट में, ऐड में आगे सीधे ये ऑप्शंस ऊपर भी आ रही हैं, यहाँ भी आ रही हैं, जहाँ से मर्जी कर लें आप। अब हम ऐड के पार्ट में आ गए। अब ये कह रहे हैं ये पेज है आपका, इसी तरह हम यहाँ पर नाम भी रखेंगे अपने, ताकि हमें बाद में सहूलत हो। इसे ऑन कर लें ताकि प्रीव्यू भी नज़र आए हमें जब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन आ गया, फॉर्मेट, ऐड फॉर्मेट। बेटा आपका ऐड फॉर्मेट क्या होगा, सिंगल इमेज और वीडियो के कैरसल मैंने अभी आपको बताया था ना कि 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस। लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता लोगों को कि आप कैरसल लगाओ, ठीक है, क्योंकि कैरसल में तो किसी को स्क्रॉल करना है, तो अब वो अगर स्क्रॉल नहीं करेगा तो आपका तो मैसेज ही नहीं जा रहा अब तक। तो इसलिए हमें कैरसल की बजाय अगर हमने 3 इमेजेस लगाए हैं ना, तो 3 इमेजेस की वीडियो बना लो, वो ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा, अब उस यहाँ पर आ गए हम, कह रहे हैं हाँ भाई कहाँ है ऐड आपका, वीडियो बनानी है, यहाँ पर ऐड मीडिया पर आओ, वीडियो अगर बनी हुई है तो वीडियो ऐड कर लें अच्छा जिसके ऊपर चलाना है।
जैसे भी मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कुछ 10 सेकंड की वीडियो बनाई हुई है अपने ऐड के लिए, तो मैं वीडियो ऐड कर लूँगा बस, सिंपल। और अगर मैंने कोई तस्वीर बनाई है तो तस्वीर ऐड कर लूँगा। इधर आगे अब वो कहता है कहाँ से तस्वीर लेनी है, देखें सारे प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं मुझे, कहते हैं ऑल अकाउंट रिकमेंडेड बिजनेस इंस्टाग्राम पेज, या फिर मतलब मैं कहता हूँ मैं खुद अपलोड करूँगा। ये जो माइनस का निशान बना हुआ है ये रिकमेंड नहीं कर रहा साइज़ को, ठीक है। इसका मतलब है ये साइज़ रिकमेंडेड है, ये साइज़ रिकमेंडेड है, ये 940 बाई 940 पर है, ये साइज़ भी रिकमेंडेड में आ रहा है, यानी स्क्वायर फॉर्म्स शेप्स के जो है वो रिकमेंड कर रहा है। मैं अपलोड करते हैं और यहाँ से ना मैं कोई पिक कर लेता हूँ डिज़ाइन, समझ नहीं है, हमने कोई चीज़ कोई भी इमेज ले लेते हैं यहाँ से। ये ले लेते, आई थिंक ये मुझे लग रहा है साइज़ होगा, अभी पता लग जाएगा कि साइज़ रिकमेंडेड है कि नहीं है, खुद ही बता देगा, ठीक है। ये आ गया इमेज साइज़ मेरे पास, ये लिया मैंने। अब मैं इसको नेक्स्ट करती हूँ, ये दिखा रहा है मुझे कैसे नज़र आ रहा है, कहता है फीड में ऐसे नज़र आएगा और स्टोरी और रील्स ऐप्स में और साइट्स में ऐसे नज़र आएगा। पहले मैं देख लूँगा कि ठीक नज़र आ रहा है, ठीक नज़र आ रहा है ना। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूँ कि ये ओरिजिनल ना दिखाओ, ऐसे दिखाओ, अब देखें गलत हो गया। तो हमने ये ज़रूर देखना है कि ये हमें आउटपुट दिखा रहा है, तो अगर हमारी आउटपुट ही ठीक नहीं आ रही तो पैसे ज़ाया करने वाली बात है ना, कि हमारा मैसेज हम सही तरीके से पहुँचा नहीं पा रहे होते हैं। तो मैंने इसको चूज़ कर लिया और नेक्स्ट कर दिया। अब ये क्या आ रहे हैं जी, ऑप्टिमाइजेशन, और मैंने क्या लिखा हुआ है कि खुद ही ऑप्टिमाइज़ कर दो। अब इसके अंदर ये फीचर आ गया कि वो खुद ही आपके ऐड को ऑप्टिमाइज़ भी करता है। डन, ये वापस मुझे दिखा रहा है कि कैसे नज़र आएगा आपका ऐड, ठीक है। सर पिछली ऑप्शन पे जा सकते हैं, तो क्रॉप वाली थी, पिछले ऑप्शन में जाना चाह रहे हैं आप, पिछले पेज पे एक चीज़ देखी थी मैंने। वापस आ जाते हैं, दोबारा से आ जाते हैं। ये था हमारा इमेज, रिमूव कर दें, ऐड मीडिया, ऐड इमेज, यहाँ से ये तस्वीर थी हमारी, इसको चूज़ किया, नेक्स्ट। जी सर ये रिप्लेस क्यों कह रहा है यहाँ? हाँ, रिप्लेस इसलिए कह रहा है कि अगर हमें ये नहीं पसंद आ रही तस्वीर, क्योंकि साइज़ का इशू आ रहा है ना, तो हम इन दो पे अलग लगा के इस पे हाँ अलग भी लगा सकते बिल्कुल, यही वो कह रहा है, तस्वीर चेंज हैं। कर अच्छा, दो, यहाँ से मैं चाहूँ तो कोई और सही। तस्वीर लगा, सही सही। ठीक है। तो वो ये बेसिकली साइज़ की बात हो रही है, ठीक। ठीक है। मतलब वो यही कह रहा है कि आपने जो लगाई है वो साइज़ आपको ठीक नहीं लग रहा, तो कहता है इसको चेंज कर दो। अब वो क्या कह रहा है, इसको यहाँ इसको नहीं ठीक कह रहा वो, है ना, इस बार ओरिजिनल को ठीक नहीं कह रहा वो, एक साइज़ चेंज हो गया ना, मैंने ये वाला कर दिया, इसको ठीक कह रहा है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि व्हाट इज़ कीवर्ड गोल्डन रेशियो पूरा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। चलें जी हम कहते हैं नेक्स्ट, ये ऑप्टिमाइजेशन हो गई है, मैं कहता हूँ हाँ भी कर दो। अब मेरा ऐड आ गया, अब दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कहाँ कहाँ ये कैसे नज़र आएगा, कहते ऑप्टिमाइज भी कर दिया मैंने। अच्छा अब ज़रा नीचे आकर देखें ऐड को, ऐसे ऐड आपका दिख रहा है और इसके साथ ये मैसेज आ रहा है चैट विद अस, ठीक है। और ये मैंने व्हाट्सएप का बटन लगाया हुआ है इसके ऊपर। अब सबसे पहले तो मैं कहता हूँ ये मैसेज चेंज होना चाहिए, कस्टमाइज होना चाहिए मैसेज, ठीक है ना। तो बूस्ट ऐड में नहीं कर सकते थे हम, यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। इधर ऊपर ये वही चीज़ आ गई, बिल ऐड कॉपी वही आ गया जो गूगल ऐड में भी था। तो कहते हैं हाँ भाई क्या प्राइमरी टेक्स्ट देना है आपको, इस पर आएंगे 1 of 5। इसका क्या मतलब हुआ, कहता है आप 5 प्राइमरी टेक्स्ट दे सकते हैं, और क्योंकि ऑप्टिमाइज़ कराई हुई है तो हमें मुझे दिखा भी रहा है कुछ, कहते ये वाला लगा लो, ये एक मैंने लगा दिया। आपने खुद से लिखना होगा, आप खुद से लिखेंगे। प्राइमरी टेक्स्ट का क्या मतलब होगा, ये वाला, जो ऊपर वाला है। ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। हेडलाइन नहीं है ये अभी, ये आ गई है हेडलाइन, ये वो है जो व्हाट्सएप के साथ आ रही है, ठीक है। चलो जी मैंने इसको ये दे दिया, ये मैंने इसकी हेडलाइन बना दी है। फिलहाल 5 हेडलाइंस भी बन सकती हैं ये वाली, जब चेक करें चेंज हुई है हेडलाइन हमारी, लर्न कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। सो आपने जिस तरह भी लोगों को अट्रैक्ट करना है वो वाले मैसेजेस आप यहाँ पर दे दें,
सर तो लोग वो वाला ऐड क्यों लगाएंगे, वो जो बूस्ट ऐड क्यों नहीं लगाएंगे, बूस्ट ऐड क्यों लगाएंगे? बूस्ट ऐड क्यों लगाएंगे? ये ऐड, अब इस ऐड की साइंस समझे। ये ऐड चल कहाँ रहा है? ये ऐड आपके पेज पे नहीं चल रहा, ये ऐड आपके पेज पे नहीं चल रहा। ये है। ये ऐड किसी बंदे, कोई मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, यूँ कर रहा हूँ, ऐड नज़र आ गया ये वाला, कल देखा कल नज़र आ गया, जब तक मेरा ऐड चल रहा है लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक। जब मैंने ऐड बंद किया, खत्म। अच्छा अच्छा। ये कहीं भी नहीं है, ये ऐड कहीं भी नहीं है। लेकिन पेज के ऊपर अगर मैंने ऐड चलाया, तो मैं ऐड चला रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है। महीने के बाद जब मैंने ऐड बंद किया तो लोग मेरे पेज पर आ रहे हैं, तो वो पोस्ट मुझे फिर भी नज़र आ रही है। मतलब उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है एक लेवल पर, लेकिन हमें ये भी देखना है कि उसे हम कहाँ इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर हमने 50% ऑफ लगा दिया, ठीक है। अब 50% ऑफ जो है वो हमारी एक ऑफ़र है जो कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उस खास पीरियड के बाद वो ऑफ़र ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसे ही ऑफ़र मैंने अपने पेज पे लगाई, तो फिर तो मुझे पेज से उस ऑफ़र को भी डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसके ऊपर कोई 30-40 हज़ार रुपये इन्वेस्ट भी किया हुआ है। जब मैंने उस पर इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर लाइक्स भी आए होंगे, उस पर कमेंट्स भी आए होंगे। अब जब मैं उस ऑफ़र को डिलीट करूँगा वहाँ से जाकर, तो मैं तो अपना नुकसान ही करूँगा ना। ये वाला बेसिकली हम चाहते ये हैं कि हमारे जो पेज का कंटेंट है वहाँ पर भी लोग जब आएँ तो उन्हें इंगेजमेंट शो हो। मतलब मेरा ऐड लोग देख रहे हैं, पता लग रहा है जनाब इस पर 200 लाइक्स हो गए हैं, 300 लाइक्स हो गए हैं, लेकिन जब वो मेरे पेज पर आते हैं तो देखते हैं कि 2 लाइक्स हैं, 3 लाइक्स हैं, इंगेजमेंट ही नहीं है बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि कुछ काम अपने पेज लेवल पर भी करें, वो भी ऐड चलें हमारे साथ साथ, और कुछ ऐसी ऑफर्स हैं जो ऑफर्स हैं वो हम यहाँ से चला रहे हैं, इसलिए कि इसको तो हमने एक्सपायर कर देना है कि ये बाद में नज़र नहीं आनी चाहिए। 6 महीनों के बाद ये ऑफर नज़र आएगी तो कोई भी बंदा आके क्लेम करेगा जी आप तो 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, आपके पेज से हमने देखा। हम कह रहे हैं ऐसी चीज़ों को हम पेज पे लगा ही नहीं रहे। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। अब ये क्या चीज़ है? ये पिक्सल है। अगर आपका पिक्सल बना हुआ कहता है, ये पिक्सल दे रहे हैं हम लोग। आई थिंक हमारा ऐड कंप्लीट हो गया। ये आगे से वही चीज़ें आ रही हैं, फिर वही वाले मैसेजेस आ रहे हैं। अब क्या कहता है? कहता है भाई कैसे मैसेज बनाने हैं आपको? ऑटोफिल मैसेजेस सजेस्ट द फर्स्ट मैसेज फॉर पीपल टू सेंड। ये ऑटोफिल मैसेज की कैटेगरी में और ये एफएक्यू की कैटेगरी में आ रहे हैं। ये वही हैं जो हमने पहले बना रहे थे। सेव एंड फिनिश। अब मुझे लग रहा है जी कि मेरा ऐड बन गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट पब्लिश कर, तो मेरा ऐड रन हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर देते हैं, इसको रिमूव कर देंगे फिर। हाँ, अब ये पब्लिश हुआ है। अब देखते हैं कि ये पब्लिश होने के बाद क्या होता है। जी अब देखिए मैसेज आ गया, मल्टीपल आइटम्स पब्लिश्ड। ये आ रहा है मैसेज प्रोसेसिंग। ये अभी थोड़ी देर बाद प्रोसेसिंग के बाद रिव्यू में चली जाएगी, ठीक है। ये हमने ऐड कब चलाई थी? वाला मैंने दो बजे चलाई थी ना, दोपहर को भी। इसमें अभी रन भी नहीं होगी हमारे पास। इट्स फाइन। मैं अभी थोड़ी देर इसका वेट करता हूँ और इसके बाद मैं देखूँगा कि ये यहाँ से ऑप्शन चेंज होगी। इसको रीलोड करें जरा, पेज को खुद ही हो जाएगी थोड़ी देर में। मैं जल्दी रिजल्ट लाने के लिए ज़रा रीलोड कर रहा हूँ। अच्छा सर, जो बूस्ट ऐड होती है वो पेज पे स्टे करती है, और जो कॉम्प्लेक्स ऐड होती है वो खत्म हो पेज जाती पे होती ही नहीं है, होती वो पेज पे ही नहीं है। ठीक है। चलें जिसको ज़रा बंद करते हैं। ये हम बना तो चुके ही हुए हैं। ये यहाँ से मैं इस विंडो को बंद कर देता हूँ क्योंकि ऐड तो हमारा बन गया। अब इसको ज़रा मैं करता हूँ ऑफ। इसे भी क्लोज़ किया मैंने, यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ, डिलीट नहीं कुछ कर रहा। अब ये देखिए मैसेज आ रहा है ना कि आपकी ऐड किस में है, प्रोसेसिंग में है। और मैं इधर से पहले आ जाता हूँ इधर। ये देखिए क्या हुआ, स्केड्यूल हुई।
स्केड्यूल की है ना हमने, क्योंकि 2 बजे चलानी थी ना, तो अगर 2 बजे तक ये अप्रूव होगी तो चल पड़ेगी, नहीं तो 2 बजे के बाद यहाँ पर मैसेज आ जाएगा रिव्यू। ठीक है, अब मुझे नहीं चाहिए ये ऐड, भाई कोई मसला नहीं, इसे यहाँ से खत्म कर देते हैं, बस सिंपल। अच्छा, सिर्फ ऑफ और ऑन करना। ठीक है, फिर स्केड्यूल में आ गई। सही। और अगर मुझे कहता हूँ कि भाई नहीं चाहिए ही नहीं है, हाँ, फिर डिलीट करना। अब फिर मैं इसको डिलीट कर दूँगा यहाँ से। ये मोर पर आए, सिलेक्ट की हुई है ना मैंने, तो ये डिलीट का बटन, ये जो कुछ हमने बनाया सब सर कुछ। उधर ए बी टेस्टिंग भी आ रहा था, तो वो हम 2 को क्लिक करके फिर ए बी टेस्टिंग कर जी सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं, वो बताएगा कि कौन सी ऐड आपका अच्छा रिजल्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा अब इधर आए जरा वापस मेन्यू पे आते हैं। ये ऑल टूल्स, नीचे है जरा, यहाँ पर लिखा होगा इवेंट मैनेजर, लिखा है ना, ये लिखा हुआ है, इस पे click करो। पिक्सल कैसे बनाना है, ठीक है, पिक्सल मैंने आपको समझाया था ना क्या चीज़ है ये। पिक्सल का मतलब क्या है कि हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर रहे हैं अपने पेज से, यानी कनेक्ट किस तरह कर रहे हैं कि फेसबुक हमारी वेबसाइट को मॉनिटर करेगा कि वहाँ पर जो ट्रैफिक आ रही है उसका डाटा सारा यहाँ लाएगा। ये देखिए कहता है इसमें पिक्सल बना हुआ है ना ऑलरेडी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो नहीं बनेगा, एक ही पिक्सल बन सकता है एक अकाउंट पे आपके। नजीब सॉल्यूशंस, इस पे देखते हैं इस पे क्या हालात है। यानी अगर आपने पिक्सल बनाना होगा तो आप कहाँ जाओगे, इवेंट मैनेजर में जाएंगे। ठीक है, इसकी मैं एक काम करता हूँ, एक मेरी जो, क्योंकि इसके लिए पहले हमने तो नहीं पढ़ा पिक्सल। नहीं पिक्सल का मैंने आपको जस्ट आइडिया दिया था। अच्छा। हाँ, मैंने कहा था कि पिक्सल क्या होता है कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि अपनी वेबसाइट को ट्रैक करूँ, अभी हमने ये पढ़ा है ना ऑडियंस टारगेटिंग पढ़ी है वेबसाइट की, तो जो मैंने कहा ना कि वेबसाइट से ऑडियंस टारगेट करो, फेसबुक को कैसे पता लगेगा आपकी ऑडियंस का, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, पिक्सल। तो फेसबुक क्या करता है, जो लोग आपकी वेबसाइट पे, यानी कि फिर ऐसे समझ लो जैसे यहाँ पर वो लगा होगा, कैमरा लगा होगा, तो कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग आ रही है, इसी तरह हम समझें कि हम अपने वेबसाइट के ऊपर एक कैमरा लगाए हैं। अब क्या हो रहा है, वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जो भी ट्रैफिक वहाँ आ रही है, फेसबुक उस ट्रैफिक को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उनके आईपी एड्रेसेस से वो ये चेक करने लगा हुआ है कि क्या ये लोग फेसबुक यूज़र हैं, यानी कि उधर से क्या फेसबुक आईडी भी चल रहे हैं, जो वहाँ से फेसबुक आईडी चल रहे हैं वो सारा डाटा ये ले रहा है खुद से। क्योंकि बेसिकली अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक ले रहा है वो, जिसका मतलब ये नहीं कि वेबसाइट पे ऐड चला रहा है, वो वेबसाइट पे कुछ नहीं कर रहा, बल्कि वो लोगों का डाटा पिक कर रहा है, हाँ ऑडियंस कैप्चर कर रहा है वहाँ से, तो और उनको हमारा ऐड दिखाना शुरू हो जाएगा। यानी वो हैरान भी होंगे कि ऐड हमें क्यों नज़र आ रहा है। बेसिकली उन्होंने किसी भी वक्त abc.com को खोला था, तो उसकी वजह से अब हमने उसको ऐड दिखाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर प्लस बना होगा, कहीं बना हुआ है, ये मेरा ख्याल है, ये मेरे पास जितनी वेबसाइट्स थी ना मैं सारी एसोसिएट कर चुका हूँ अभी, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर करके देखते हैं। ये मैंने वेब चूज़ किया है यहाँ से, और एक पेज पर एक पिक्सल होगा, वो इसीलिए मैंने एक अकाउंट चेंज किया, अकाउंट यहाँ से कनेक्ट। जी आगे क्या कहता है, नेम, कहते आप इसका नाम क्या रखना चाहते हो, चलो जी मैं इसका नाम रख लेता हूँ कारपेट वॉशिंग फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट, पिक्सल का नाम रखा, देखिए ऑलरेडी भी दिखाने लगा हो, इतने सारे आ गए, एक ये वाला पिक्सल बन गया हमारा। सर अभी तो आपने उसको कुछ बताया नहीं, उसने आईडी हमें पहले दे दिया। नहीं नाम रख दिया ना, नहीं क्रिएट किया ना अभी हमने, तो उसने बना दिया ना एक। अच्छा। अगर जैसे ही मैंने आपने उससे ये तो नहीं बताया अभी कुछ नहीं कौन सी बताया, हाँ वेबसाइट हाँ है? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं बताया, वही बताने लगे हम। यहाँ से तो ऐड में चला गया सीधा ना,
ये सेटअप पे जाते हैं। ये मेरे पास एक वीडियो रिकॉर्ड है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर इसमें नहीं मिलाएगा ना तो मैं वो वाली वीडियो से आपको समझाता हूँ कैसे करना है। हम कह रहे हैं भाई ये है फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल सर्विसेज। अभी आप देखते हैं क्या हो रहा है, मैं उस लेवल पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ से हम जाकर ये सारी चीज़ें सेटिंग्स बताते हैं उसको। मैं देख रहा हूँ कि इसमें वो दिखा रहा है, नहीं तो मैं अपनी वो वीडियो खोलता हूँ जिसमें वो बता रहा होगा ये वो जगह नहीं है, ये गलत हो गया, यहाँ से नहीं मिल पा रहा है। इंसानों में ना पिक्सल्स बने हुए हैं ऑलरेडी, तो इसलिए वो सारा उसी में लेकर जा रहा है, बने हुए पिक्सल्स में लेकर जा रहा है। डेटा सोर्स ये वेबसाइट की है हमने, फाइन। सेटिंग्स हम इसमें चले गए, इसमें नहीं जाना था। किसी पे भी चले जाएं, फिलहाल तो एक ही बात है। ठीक है। अभी वो शेयर मेरे ख्याल है वीडियो पे चले जाते हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो पे चले जाते हैं। तो उस वक्त मेरे पास जितनी ये वेबसाइट्स थी सारे अकाउंट्स को मैं अटैच कर चुका हूँ। इस चैनल को खोल लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास पिक्सल की मैंने अलग वीडियोस रखी, वो आपसे शेयर भी कर दूँगा सारी। वो जितने भी लेक्चर्स मैंने पिक्सल्स के दिए हुए हैं ना, वो अलग एक प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। इस पे आए, यहाँ पर आते हैं प्लेलिस्ट पे। यहाँ से फेसबुक पिक्सल देखें तो आ जाएगी एक प्लेलिस्ट। ये सारी पिक्सल की है, मैं आपसे वैसे मैनुअल शेयर कर देता हूँ। ये है व्हाट इज फेसबुक पिक्सल, ये पूरा लेक्चर है। हाउ टू सेटअप ये वाला देख लेते हैं। ये कह लेगा हाउ टू क्रिएट फेसबुक पिक्सल, इनमें से पुराना कौन सा है उसमें ज़्यादा रहता होगा, ये सबसे पुराना है। इसको देख लेते हैं, इसको प्ले करते हैं। ये आपको वीडियो नहीं मैं दिखाता, ऑडियो नहीं दिखाता हूँ, सिर्फ यहाँ से प्रैक्टिस करता हूँ, बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। इसकी ऑडियो को बिल्कुल मैंने बंद ही किया हुआ है। थोड़ी सी स्पीड तेज कर लेते हैं इसकी, ताकि उस जगह पे जाते हैं पहले जहाँ से हमने पिक्सल बनाना है। ऐड मैनेजर में, यानी कि पहले तो हमें ऐड मैनेजर में होना है। ये देखिए इधर आ गया ना, अब आपको यहाँ से वीडियो से बता सर देगा। बेसिकली इसका पिक्सल का फायदा ये है कि अगर हम ऐड चलाना है तो वो उसको स्पेसिफिक उधर से एक्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये कैसे कन्फिगर कैसे करना है ये वीडियो ठीक, बताएगी आपको, ठीक। ठीक है। मैं इस वीडियो में होगा कि सेटिंग सही, कैसे करनी है। सही। तो मैंने स्पीड तेज़ कर दिया, थोड़ा सा जल्दी पता लग जाएगा आपको। यहाँ से बिजनेस सेटिंग्स में गए, एक इवेंट मैनेजर में गए, ठीक है, यहीं गए थे हम लोग भी। इसमें ऑडियो भी है, आप घर में जब सुनोगे तो आपको ऑडियो भी आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं खुद बता देता हूँ आपको सब कुछ इसमें, यहाँ पर मैं बोल ही रहा हूँ। अब ये इवेंट मैनेजर में आ गया। हाँ, इस मैंने इस वेबसाइट का बनाया था अल्ट्रोबॉट का, ठीक है। ये पूरा बनेगा, ओके, शायद बन गया मेरा ख्याल है ना। एक स्टेप पीछे लें,
यहाँ पे रहे, यहाँ से देखिए आपको इसका कोड आएगा, कोड वेबसाइट पे जाएगा। मतलब ये ऑटोमेटिक कैसे होगा, ये तो कोई भी कर सकता है ना, ये ऑनरशिप के बगैर नहीं होगा। वो इसी वजह से तो ये एक से ज़्यादा मैं बना नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं है ना। वो जितनी वेबसाइट्स मेरे पास ही ना, सबके ऊपर मैं एक दफ़ा प्रैक्टिस करवा चुका हूँ बना के ना। हाँ, इधर आए, ये बनाया, जस्ट क्रिएट किया है, तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद सेटिंग करने के लिए मैं इसके अंदर जाऊँगा। लगता है मैं काफ़ी बोल रहा हूँ, स्टेप आगे नहीं फॉरवर्ड हो रहा, समझा रहा हूँ कि कैसे बनना है। अब यहाँ पर आगे ये देखिए, ये वाला ऑप्शन आ रहा है आपके पास। जब आपका फेसबुक अकाउंट भी यूनिक होगा, आपकी वेबसाइट भी यूनिक होगी, तो फिर ये ऑप्शन आएगा। क्योंकि मैं तो यहाँ पर इतने सारे बना चुका हूँ कि इतने पिक्सल ऑलरेडी बने हुए हैं। अब मैं इधर आया हूँ, अब मैं यहाँ से क्लिक इस पे करूँगा, पिक्सल सेटअप पे क्लिक करूँगा। फॉरवर्ड ना करते जाए ताकि मैं कर देता हूँ, मैं इधर वो मिस ना हो आपसे, स्टेप ना मिस हो। आपको समझ में आ जाएगी कैसे बनाना है, फिर घर जाकर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ आएंगे, इसके बाद अगले स्टेप में आप यहाँ आएंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, इंस्टॉल कोड मैनुअली, चेक पार्टनर। चेक पार्टनर का मतलब है कि आपके पास CMS की वेबसाइट है, जैसे वर्डप्रेस की होती है या शॉपिफाई की होती है, तो अगर वो होंगी तो आप यहाँ आएंगे। और अगर आपके पास कोडिंग वाली वेबसाइट होगी तो फिर आप कोड जस्ट ले लोगे, ठीक है। सर अगर मेरी वेबसाइट जो है वो GoDaddy और होस्टर है, नहीं, वो वेबसाइट तो होस्टिंग है ना, वो तो होस्टिंग है। वेबसाइट का प्लेटफॉर्म जो है वो ये वाला है, यहाँ वो CMS है या कोडिंग है। CMS में लोग ज़्यादातर उसमें बनाते हैं। अब आप ये देखें, दूसरा में बता रहे थे कि उधर से आपको पार्टनर चूज़ करना है सिर्फ, यानी अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी तो मैं वर्डप्रेस चूज़ करूँगा। और अगर कोडिंग वाली वेबसाइट है, ये देखें क्या हुआ, कोड आ गया मेरे पास। कहते हैं ये कोड पकड़ें, यहाँ से कॉपी करें, उधर लगा लें। कहाँ लगा लें? अब अगला जो टॉपिक आपका आना है ना, उसमें यही काम हमने वेबसाइट पे इंटरफेस करना है सारा। यानी कि उधर हमने करना है क्या, बेसिकली वेबसाइट के हेड पे लगाना है। ये कोड कॉपी किया, शायद मैंने यहाँ से प्रैक्टिस में बता भी रहा हूँ, खोल के देख लेते हैं। हाँ, ये विंडो खोलने लगा, ये बता रहा हूँ मैं कैसे लगाना है। थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये वेबसाइट ही खुल रही है, ये अब आ गई है यहाँ पे। ये कहाँ आया हूँ मैं, थीम्स अपीयरेंस में आकर थीम एडिटर में आया हूँ। यहाँ से देखिए मैं हेडर में जा रहा हूँ, ये हेडर की फाइल में आ गया। ये बेसिकली वो उस जगह पर है जहाँ पर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। ये इसका हेड पार्ट आ गया ऊपर से, यहाँ पर लाकर मैंने उसको पेस्ट कर देना बस। जैसे ही पेस्ट किया, आप समझ लोगे कैमरे लगे। अब इसको पेस्ट करने के बाद मेरी वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं, उसका डाटा फेसबुक के पास जा रहा है। अब फेसबुक उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। फिर जब मैं 10 दिनों के बाद कहूँगा कि भाई पिछले 10 दिनों में जो लोग मेरी वेबसाइट पर आए हैं उनको ऐड दिखाओ, तो फेसबुक उनको ऐड दिखाएगा। लेकिन वो हमें नहीं बताएगा कौन आया। नहीं, विजिटर नहीं दिखाएगा वो। उधर बेसिकली वो करेगा क्या, उनका फेसबुक एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके फेसबुक ही नहीं है, उन तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ उन तक पहुंचेगा जिनके फेसबुक होंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने मैसेज भी आ रहा था कि यहाँ पर आपने पिक्सल किया, पेस्ट किया, पिक्सल किया। और ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है हमने, एक छोटा सा स्क्रिप्ट की सूरत में यहाँ आया। अब वो फेसबुक ने क्या चेक करना है कि उसको पता लग गया भाई आपके पास वेबसाइट की ऑनरशिप है, तो अब उसने आपकी सिर्फ ऑनरशिप को देख लिया। सर मैं उस पे बनाती हूँ GoDaddy पे। GoDaddy होस्टिंग है। नहीं, मैं वेबसाइट भी उसी में बनाती हूँ। हाँ, उसमें आप उसका वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो, उसका वर्डप्रेस, लेकिन वो तो ऑटोमेटिक मुझे बना कर देता है वही। हाँ, वो आप उसमें भी ऑप्शन होगी, बिल्डर है बेसिकली उसके अंदर। बिल्डर है, हाँ, बिल्डर यूज़ करते हो आप उसका। तो उसमें भी हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप नेक्स्ट क्लास में अपना लैपटॉप ले आइएगा ना, मुझे खोल के दिखा। अच्छा, उधर है, ठीक है। चलिए आप उधर जाएंगे तो उधर मुझे दिखा दीजिएगा।
सो ये है पिक्सल को कॉन्फ़िगर करना। बाकी अब हमारे पास फेसबुक पे वही पोस्ट शोस्ट लगाना सब कुछ हो गया, ठीक है। अब हमारा इसके बाद होगा आखिरी मॉड्यूल जो होगा वेबसाइट का। अब वेबसाइट के मॉड्यूल में हमने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो लिंक्डइन और इंस्टा। हाँ, इन लिंक्डइन को देख लेते हैं। इंस्टा को तो मैंने कहा था ना लिंक किया आपने, लिंक अभी किया जो पर- हमने ऐड किया वहीं पे चल रहा है। ठीक है। मैं क्या आपका जो ऐड चल रहा है वहीं पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मेरा ये मैं तो इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है मुझे बस, और कहीं नहीं चलाना। मैं इधर आया हूँ, ये मेरा इंस्टा है, आपका भी इंस्टा है इस तरह। आप उधर से कोई ऐड चलाना चाह रहे हैं। अभी तो मैंने अभी जो ऐड बनाई है ये मेरी इंस्टा पे भी चल रही है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी इसी को इनमें से किसी को बूस्ट करना चाहता हूँ। इधर आए इधर देखिएगा वीडियोस में कोई वीडियो है उसको बूस्ट करके देख लेते हैं। मैं फेक्यू वाले को देखते हैं। जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। कहता है दिस वीडियो रेजोल्यूशन इज टू लो, ओके। कहता है इसलिए मैं से बूस्ट नहीं करूँगा, चले जिसको बूस्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो कहता है कोई भी क्वालिटी आपकी पोस्ट को पोस्ट। करना अब मैं यहाँ से बूस्ट कर रहा हूँ। अगर एडवांस करना है तो यहीं से करेंगे जो भी हमने सीखा, सही है। ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम से करना चाह रहे हैं, ये देखें शुरू हो गया काम भाई। सही है। बस ये स्टेप्स ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। लेकिन ये एक्टिव ऑप्शन कब होगी, जब आपने इंस्टा को कनेक्ट किया होगा, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। अकाउंट को इंस्टा से कनेक्ट करना और पेज को इंस्टा पेज से कनेक्ट करना। सो बेसिकली जिसके पास फेसबुक नहीं है वो इस पे ऐड नहीं चला सकता। हाँ, जिसके पास फेसबुक नहीं है नहीं चला वो सकता, नहीं चला। बिल्कुल नहीं चला सकता। ये आपको कॉन्फ़िगर ही फेसबुक से करना ठीक है। है, ठीक है। और ये ऐड मैं यहाँ से भी चला सकता हूँ। ये देखिए मैं इधर आया एडवर्टाइज पर आया। अब मैं सीधा अब मैं व्हाट्सएप पर हूँ, अब मैं ना फेसबुक पर हूँ ना इंस्टा पर हूँ। अब मैं एडवर्टाइज करने लगा हूँ क्योंकि मैंने इसी अकाउंट को लेकिन ये कनेक्ट किया हुआ आप है। सिर्फ बिजनेस उससे कर सकते हैं। हाँ, ये बिजनेस है, दूसरे से तो नहीं चलेगा। दूसरा भी अभी दिखाता हूँ, उसमें ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। मैं कहता हूँ भाई ये मेरे पास पेज है, ये मेरे पास पेज है, ठीक है। इसको चूज़ किया मैंने। अच्छा, उसके बाद ये कहता है किसको करना चाह रहे हैं। यहाँ से मैं अपना स्टेटस भी चूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब इधर आगे क्या कहता है, फेसबुक के इंस्टाग्राम। अब पता लग रहा है कहाँ ऐड जा रहा है मेरा। यहाँ से फेसबुक पे जा रहा है, यहाँ से इंस्टा पे जा रहा है। मैं नेक्स्ट करता हूँ, आगे से वही सब कुछ मुझे यहाँ देख रहे हैं। सही है, तो बहुत आसान है। जी, यहाँ से मतलब हम यहाँ से भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, मगर ये ऐड मैनेजर नहीं है, ये बूस्ट है। मैंने कहा ये ऐड मैनेजर नहीं है, ये बूस्ट है हमारा। ये देखें, वो कह रहा है ऐड अकाउंट डिसेबल हुआ हुआ ये वाला आपका। कोई बात नहीं है, मैं इधर आता हूँ, स्विच अकाउंट, सब कुछ वही दे रहा है जो मुझे वहाँ दे रहा था। अब फेसबुक पे जाएगा, मैं कहा फेसबुक पे जाएगा, मांग रहा है मुझसे फेसबुक। इसके लिए आपने, इसके लिए जो मैं एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ वो कौन सा देखिएगा, यहाँ पर आ रहा होगा मेटा। अच्छा, ये फेसबुक और चीज़ है और मेटा और चीज़ है। फेसबुक का है सर मेटा क्या है? जी, मैं दिखाने लगा आपको, यहाँ से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या। निकाल ना दिया और मैंने, नहीं निकाला नहीं होगा, वैसे इधर ही होगा। यहाँ पर ये ऊपर आ रहा है मेटा एड्स। जैसे यहाँ पर ऐड मैनेजर है ना, मैं यहाँ पर जाकर ऐड मैनेजर यूज़ करें हाँ जी। तो यहाँ पर इसका ये वाला ऐप यूज़ कर रहे हैं मेटा एड्स का। इस पर सेलफोन क्लिक के करें, हाँ जी, एड्स के लिए, ऐड चलाने के लिए। अब आप देखिएगा वही जो काम मैं यहाँ से ऐड मैनेजर से कर रहा था वो इस मेटा ऐड से भी होगा। देखिए आपके सामने आ गया सब कुछ। ये ऐड मैनेजर है बेसिकली, अच्छा, ऐड मैनेजर का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन। ठीक है। और ये एप्लीकेशन फेसबुक का एप्लीकेशन है। देखें ये तो फेसबुक का एप्लीकेशन है ना, यहाँ से मैं सिर्फ फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने ऐड को कंट्रोल करना है तो मेटा एड्स पे जाता हूँ। आप देखें ये सारे एड्स दिखा रहे हैं मुझे, और अब मुझे यहाँ पर ये ऑप्शन भी दे रहा है कि मैं नई ऐड भी बना लूँ, नई कैंपेन भी बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ से सिर्फ बूस्ट बनेगी या सारी बनेगी? नहीं ऐड मैनेजर वाली बन रही है, ठीक है। इस इवन यहाँ पर मुझे पेमेंट करनी है तो मुझे ज़रूरत नहीं लैपटॉप पर आऊँ, मैं इधर ही आ जाता हूँ सेटिंग्स पे। अभी मैं पे करने लगा हूँ, तो मैं पे करना चाह रहा हूँ, मैं पेमेंट्स पे जाऊँगा। यहीं से डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी, मतलब आपको लैपटॉप ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो मैंने, जैसे मैं यूज़ कर रहा था गूगल ऐड का ऐप यूज़ कर रहा था, इसी तरह मैं ये वाला ऐप भी यूज़ करता हूँ कंट्रोल करने के लिए। सो बेसिकली अगर मेरा आईपैड है तो मैं आईपैड पे ये वाला हाँ, आप install करूँ। अपने आईपैड के ऊपर मेटा एड्स इंस्टॉल करें, आईपैड के ऊपर अपना गूगल एड्स इंस्टॉल करें। शुरू करूँ अगला टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। चल अच्छा, अब हमारा जो अगला टॉपिक है ना वो है एसईओ, वेबसाइट की एसईओ। ठीक है, आई थिंक हमने प्रोफाइल सीख लिया, हमने फेसबुक सीख लिया, है ना, और हमने यूट्यूब को भी देखा, सोशल मीडिया को भी देख लिया। लिंक्डइन को LinkedIn क्या भी देखना है आपने? हाँ, लिंक्डइन को जरा पहले गो थ्रू करेंगे ताकि आपको पता लगे लिंक्डइन पे काम कैसे करना है। लिंक्डइन इस पर होगा मेरा। ये लिंक्डइन पे आ गए हम। चले लिंक्डइन के साथ एक वो आज को ऑटोमेटेड टास्क की मैंने बात की थी ना चैट जीपीटी के साथ, वो भी आपको जरा एक करके दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। ये क्या खोल दिया मैंने? सही वो है कैनवा है। ठीक है, ये लिंक्डइन है हमारा। अच्छा, लिंक्डइन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होता है, ये देखें अभी मेरा लिंक्डइन अकाउंट है ना, लोग तो लिंक्डइन से ही डाटा कलेक्ट कर लेते हैं लोगों का। मतलब किसी कंपनी में जॉब्स आती हैं तो वो सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह के प्रोफेशनल लोग से हैं हमारे पास। जैसे मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ मुझे चाहिए इस वक्त कोई एसईओ एक्सपर्ट, सपोज कर लेते हैं। हाँ, मैंने लिखा एसईओ एक्सपर्ट, ये मेरा अपना लिंक्डइन अकाउंट खोला हुआ। इसी तरह कंपनी ने भी अपना लिंक्डइन अकाउंट खोला होगा। मैं इधर आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पीपल। ठीक है ना, मतलब मुझे ग्रुप्स में नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो लोग ढूंढ रहा हूँ ना ऐसे, तो मैं पीपल में चला जाऊँगा। आगे अब मैं कह रहा हूँ ये मुझे फील हो रहे हैं कि ये लोग हैं, इनमें से कोई एक्सपर्ट आदमी है जो नंबर 1 पर होगा ना, मैं उसको देख लेता हूँ। कोई नंबर 1 शोर है? वन ये होता है कि प्रोफाइल आपने अच्छी बनाई होती है और आपने कोई एक आधा टेस्ट भी दिया होता है अच्छा लिंक्डइन को। चलें अब हम इसको ही चूज कर लेते हैं। फिर चलें हम यूँ देखते हैं कि अब इनमें से ऊपर जो है ना उसको देख लेते हैं। एसईओ एक्सपर्ट, ये सॉफ्टवेयर में कह रहा है कि इस वक्त मैं इसमें हूँ, इट्स ओके, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा अब मुझे इसका सीवी देखना है। मोर, सेव टू पीडीएफ। अच्छा, मैंने इसको कर दिया, इसका सारा सीवी मेरे पास आ गया। लोग इस तरीके से कंपनीज जो है इंटर्नशिप्स और जॉब्स ऑफर कर रही होती है। ये आ गया, इसे खोलें ज़रा। अब ये मुझे पता लग गया, इसका सीवी मेरे पास आ गया सारा। पहले मैं इसको देख लूँगा अच्छे तरीके से। ये मुझे पता भी लग रहा है कि क्या कर रहा है। ये सारा इसका मेरे पास डाटा आ गया कि क्या क्या काम करने लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हैं कॉपी राइटिंग, बार बार इस्तेमाल होगी। जॉब ऑफर हो रही होती है ना, वहाँ पर भी टर्म इस्तेमाल होती है कॉपी राइटिंग। सो समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कॉपी राइटिंग का मतलब क्या है। कॉपी राइटिंग का मतलब ये है आपने गूगल ऐड बनाया तो आपने सारा प्राइमरी टेक्स्ट लिखा, हेडलाइंस लिखी, डिस्क्रिप्शन लिखी, इट इज़ कॉल्ड कॉपी राइटिंग। अभी आपने ऐड बनाया, प्राइमरी टेक्स्ट लिखा, हेडलाइंस लिखी, डिस्क्रिप्शन लिखी, इट इज़ कॉल्ड कॉपी राइटिंग। हमने फेसबुक पे पोस्ट लगाई, पोस्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी, ये कॉपी राइटिंग है आपकी, मतलब इसको हम कॉपी राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, सो जब कोई बंदा ये जॉब मांग रहा होता है तो वो ये कह रहा होता है कि आपको कॉपी राइटिंग करनी आनी चाहिए। कॉपी राइटिंग का मतलब है कि आप यूनिक टेक्स्ट लिख सकते हो। तब हमारे पास चैट जीपीटी है, हम उसके कॉम्बिनेशन से भी ये काम कर सकते हैं। अब इधर आ जाते हैं हम। यहाँ आकर आपने क्या करना है, ये आपका अपना अकाउंट है, सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी आ रही हैं। बस यहाँ पर आपको इंगेज करना है और यहाँ पर आपको इतनी इंगेजमेंट रखनी है कि लोग आपको, अभी मैं इसको जब बिल्कुल खाली छोड़ देता हूँ ना तो ये बिल्कुल इस तरह कूल हुआ होता है। एक बड़े अरसे से मैंने इसे यूज़ नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं इस पर इंगेजमेंट लाता हूँ ना तो इस पर 2000 इंप्रेशन लगने शुरू हो जाएंगे आपके। यानी इतना ज़्यादा ये थ्रो करता खुद से, लेकिन उस वक्त करता है जब आप इंगेज कर रहे हो।
इंगेज करने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर फोटोज़ लगाऊंगा, मैं यहाँ पर वीडियोज़ लगाऊंगा, मतलब एक टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर लगाता हूँ फिर ये बहुत इंगेजमेंट शो करता है। फ़ोटो जैसे फेसबुक पे लगती है, वीडियो जैसे फेसबुक पे लगती है, आपने कोई जॉब कंपनी में लगानी हो, राइट आर्टिकल्स आप इस पर लिख सकते हो, ठीक है। आर्टिकल्स लिखने से भी आपको बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है, आप जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट करेंगे आपसे रेलिवेंट लोग, चाहे वो एम्प्लॉयर्स हों या एम्प्लॉइज़ हों, वो आपसे इंट्रैक्शन में आएंगे। और इसको हम एक्चुअली अलहदा से एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, इसलिए कि यहाँ पर सारे एम्प्लॉयर्स मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जिन्हें सर्विसेज चाहिए, और स्टूडेंट्स यहाँ पर होते हैं इसलिए कि उन्हें जॉब चाहिए। तो ये एक आप समझ लोगे एक सीरियस प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिस पे हमें काम करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम बहुत कुछ अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे मेरी PDF फाइल्स हैं मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, लगी भी होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर मेरी प्रोफाइल में आकर देखो तो यहाँ पर देखिएगा मैंने काफ़ी डाटा लिखा होगा, दिया होगा। आजकल तो मैं नहीं कर रहा है कि टाइम की वजह से कुछ नहीं इस पर लिख रहा हूँ, लेकिन वैसे मैंने इसमें पैसे दिया होगा। एक तो ये मेरी वीडियोज़ हैं, ये चीज़ें हैं सारी, पोस्ट वीडियोज़ इमेजेस आर्टिकल्स, आप इस पर आए, शो ऑल आर्टिकल्स, इस पर क्लिक कीजिए। ये एक लिखा हुआ है, अब आर्टिकल्स भी हैं इसमें, डॉक्यूमेंट्स भी हैं इस पर, डॉक्यूमेंट्स पे आओ जरा। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स मैंने कुछ अपलोड किए हुए हैं, स्टूडेंट्स के लिए किए हुए थे, कि यहाँ से वो कर लें, डाउनलोड कर लें। ये PDF है, कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो डाउनलोड कर लेगा यहाँ से। तो ये आप जितनी यहाँ पर इंगेजमेंट लाओगे, ये इमेजेस हैं, जो इमेजेस लगाए हुए हैं यहाँ पर, ये वीडियोस हैं, सिर्फ वीडियोस हैं जो 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 वीडियोस हमने यहाँ पर अपलोड की हुई हैं, ठीक है। और आप जब इस पर इंगेजमेंट करते हो और यहाँ से नेटवर्क में लोग आपको खुद से ज्वाइन कर रहे होते हैं, जैसे अभी एक मैसेज आया हुआ है किसी ने एक ने ज्वाइन किया हुआ, ठीक है। तो इस पे भी ऐड लग जाते हैं? बिल्कुल, इसके ऐड एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इसमें ऐड कैसे लगता है, इसमें पेज बनाते हैं आप, देखिएगा जरा। फेसबुक की तरह? जी, इसमें देखिएगा मैंने इसमें पेज बनाया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आ रहा है, पेज देखिए लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये आ रहा है। इसमें एक पेज बन सकता है बस सिर्फ, यानी इसमें आपका एक अकाउंट है, तो आप अपने अकाउंट के लिए अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक पेज बना सकते हैं, ये एक पेज है। यानी आप अपने अकाउंट में जाओगे तो आपको भी पेज की ऑप्शन देगा वो, कि क्रिएट पेज वैसे ही होगा जैसे फेसबुक का पेज है, ठीक है। और आप इधर आए, अब ये आपका पेज है और वो आपका अकाउंट। अच्छा, अब इधर आए जरा, इससे खोलें ChatGPT में, है ना। साल के दौर में मैं इधर आया, राइट FAQ with answers about Google Ads, ठीक है। मैं FAQs लिखवाने लगूंगा, ये चले FAQs नहीं लिखवाते, मैंने इसकी पोस्ट बनानी है ना, तो हम क्या करते हैं, राइट 100 tips for PPC ads। मैं टिप्स लिखवा रहा हूँ इसे, राइट 100 tips for PPC ads about, एक पोस्ट में मेरा ख्याल है कोई 20 वर्ड्स है ना, काफ़ी होते हैं ना, अबाउट 20 वर्ड्स। देखते हैं जरा क्या करता है, आ गई है। सर तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको लिया, इसको मैं कहता हूँ रिफाइन इट, 100 मैंने बहुत ही बोल दिया ना, बेचारे को वो टेंशन में डाल दिया उसको। रिफाइन इट विद मोर
अभी मैंने इसको 50 वर्ड्स बोले थे, 20 बोले थे, अब मैं इसको कर देता हूँ 80 वर्ड्स। जल्दी से बात खत्म हो जाए हमारी। हाँ, अब वो बताना शुरू कर दिया उसने। फॉर एग्जांपल करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो चीज़ें हमने इससे ली है ना, इसी की हम बनाने जा रहे हैं। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ से ना मैं शीट्स खोलता हूँ। शीट्स का है गूगल शीट्स। देखिएगा डॉक आ गया, ये शीट आ गया। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बनाई हुई है इसमें। न्यू ब्लैंक, पॉइंट्स आ गए ये सारे आ गए। अच्छा, अब इसको फाइल में जाएं, डाउनलोड पे जाएं, और इसको बना लें आप CSV। हम क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं, हम कैनवा में जाकर पोस्ट बनाने लगे। अभी मैंने 10 कही है ना, ये मैंने कहा आपको जरा ये बता दूं कैसे आपने ऑटो जनरेट कैसे करना है। ठीक है, अब ये मैंने फाइल जनरेट कर ली, यानी कि ये अभी मैंने 10 लिखी है, अभी आपके सामने पहले मैंने 100 लिखी थी। ठीक है। अब इसके बाद मैं कैनवा खोलता हूँ। अब मैं कैनवा पे आ गया, अब मैं कैनवा पे आ गया हूँ। अब मैं कैनवा पे आके करता हूँ क्रिएट डिज़ाइन। अब डिज़ाइन अगर आपको नया चाहिए तो मैं कस्टम डिज़ाइन बना लेता हूँ, लेकिन वो डिज़ाइन मैं खुद कर लूँगा, बैकग्राउंड शैकग्राउंड जैसा भी लगाना है उसके ऊपर ना। लेकिन मैं कहता हूँ साइज़ इसका ये वाला लगा दो, ताकि वो फेसबुक पे भी चल जाए और इंस्टा पे भी चल जाए। अभी पहले एक ही पेज आ रहा है हमारे पास। अब पहले मरहले में आपने क्या करना है, इसको डिज़ाइन कर लेना है, क्योंकि इसी पेज के ऊपर सारी आ रही हैं पोस्ट। ठीक है, अच्छा अब नीचे आए ज़रा, ये आ गया हमारे पास, अपलोड आ रहा है, ऐप्स में जाएं, बल्क ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आ रहा था आ रहा था, मुझे नज़र नहीं आया, पहले पहले आ रहा था। बल्क पहले तुम देखो। क्लिक करें ज़रा, ये आ रहा है बल्क क्रिएट। ठीक है, कहता है एंटर डेटा मैनुअली और अपलोड CSV। ये CSV मैंने इसलिए बनाई थी कि इसको इस फाइल की ज़रूरत है। पता नहीं कहाँ सेव किया, मेरा खाली डाउनलोड में सेव किया है, तो डाउनलोड्स में देख लेते हैं अभी। ये वाली फाइल है। टेक्स्ट कहाँ है, ये आ गया हमारा। चलो ये टेक्स्ट आ गया इसमें, ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था। तो बहरहाल अब हम देख लेते हैं बल्क किधर गया। बल्कि आपको फिर ढूंढना पड़ेगा। अच्छा आ गया। ये आ गया ना, ठीक है। ये था अपलोड। दोबारा से कर लेते हैं, बेसिकली वो काम मुझे पहले करना था ना। ठीक है। ये CSV है, हाँ शायद यही है। इस पे ज़रा राइट क्लिक करें, क्या है इसके पास, राइट क्लिक और एलिमेंट योर पेज टू कनेक्ट डेटा सोर्स। ठीक है, हाँ जी भाई, यहाँ पे कर दो, ये लिखा है कनेक्टेड। ठीक है, डाटा आया नहीं, वैसे नहीं आया ना हमारे पास, वो डाटा इसने यहाँ पे लिया नहीं है। कंटिन्यू करेगा, अब आया, पहले लिखा आया हुआ। अब क्या कहता है, जनरेट पेजेस 11।
मैंने डिज़ाइन नहीं किया, जल्दी में सिर्फ आपको बताया। सही समझ रहा हूँ। जो देखते हैं आ गई है बहुत सारी। अब आपने अगर पेज डिज़ाइन किया होता खूबसूरत सा एक, तो हर पेज के ऊपर एक अलग ऑप्शन आ रही है हमारे पास। अब रह गया मसला इसको आउटपुट लेने का। अब मैं यहाँ से जाता हूँ शेयर पर। अब आप चाह रहे थे कि इसको अपने पास परमानेंट सेव करें, तो कॉपी लिंक कर लें, ताकि आपका अगर एक्सपायर हो जाए और दूसरा जैसे मुझे भेजना हो, आप तो ये लिंक भेज देंगे तो मैं इसको यूटिलाइज कर लूँगा। नीचे है ये डाउनलोड है, देखिए लिखा हुआ है ऑल पेजेस। मैं कहता हूँ मुझे सारे चाहिए, डाउनलोड। देखते अच्छा, हैं। एट वंस भी आप शेयर कर सकते हैं, मतलब लिखा हुआ शेयर ऑन सोशल मीडिया। बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है अब, ये देखें क्या बन गया। जिप बना दी उसने खुद ही। बस इसके अंदर सारे इमेजेस पड़े हुए हैं। एक्सट्रैक्ट है, देखिए जरा कहाँ है। तो इतनी सारी हमारे पास एडवांस, हाँ एडवांस जनरेट हो गई है सारी। ये क्या किया था मैंने, सबसे पहले यहाँ आया था, यहाँ आकर मैंने ये लिखा, जैसे मैं लिखता हूँ राइट 50 कोटेशंस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग के मतलब लिखना, मुझे 50 कोटेशंस लिख कर दो। तो उसने लिख कर दी, जो मुख्तलिफ लोगों के मतलब लोगों ने लिखी हुई हैं जो कोटेशन। इन सारों को मैं उठाऊंगा, इनकी पोस्ट बना लूँगा। फिर मैंने अगले मरले में क्या किया था, इस सारे को सिलेक्ट किया था, इस सारे को सिलेक्ट किया था। मैं क्या आपको एक दो दोबारा बता दूँ आपको। खोल के उसको हाँ हमने पहले, हाँ इसको मैंने कॉपी कर लिया था पहले, जो मुख्तलिफ लोगों ने जो इसके मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया हुआ है वो है। नीचे जा रही आ गया, यहाँ से नहीं शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, ये वाला है ना। हो गया होगा मेरा ख्याल है, सारा हो गया। हाँ। अब इसको मैंने किया राइट क्लिक, कॉपी किया। जरूरी नहीं मैं शीट में लूँगा, आपके पास एक्सेल है, एक्सेल में भी CSV बन जाती है। असल में हमें प्लेटफॉर्म वो चाहिए जहाँ CSV बने। कन्वर्ट करना है बस। हाँ हमने CSV बनानी है। यहाँ आए हम, यहाँ आकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने इसकी CSV बनाई डाउनलोड से। CSV कहाँ गई, सेव हो गई। उसके बाद मैं इसको ले गया कैनवा में। बल्क क्रिएट किया। हाँ जी, उसके बाद मैंने बल्क क्रिएट किया, डिज़ाइन लिया। चलिए हम ब्लैंक ले लेते हैं। वैसे तो आपने इसको, मैंने कहा था पहले अच्छे तरीके से खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बना लें। उसके बाद टेक्स्ट लेने आपने, जिस साइज़ में आपने लगाना है। साइज यही वाला बेहतर है। हाँ जी, क्योंकि आपने देखना है अपने टेक्स्ट के मुताबिक देखना है। ये वाला टेक्स्ट साइज़ मैंने ले लिया। इसके बाद इसकी पोजीशन सेट कर लें कि आपको किस जगह पे इसको लगाना है। उसके बाद हमने किया बल्क क्रिएट। अब आप देखिए कहाँ आ रहा है बल्क क्रिएट, नीचे आ रहा है, ये एंड पे आ रहा होता है बल्क क्रिएट। ये एंटर का मतलब है, ये तो मैनुअल करना है ना, ये ऑटोमेटेड का मतलब है कि CSV। यहाँ से हमने CSV किया, आई थिंक सो यही है, यही है। इसको चूज करें, कनेक्ट डाटा। उसके बाद हम यहाँ से किया कंटिन्यू, जनरेट 49। बस देन फाइनली हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ये देखिए सारी आगे कोटेशन लिखे हैं। बस
बस फाइनली फिर हमने शेयर में गए। और अगर आपने इसको अपने पास शेयर भी करना है, इसको ऑन करें पहले यहाँ से, एनीवन विद द लिंक, ये लिंक आपने अपने पास, कैन एडिट, फाइन, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही है, इसे मैंने कॉपी कर लिया बस। इस लिंक को भी मैंने अपने पास सेव कर लिया, और अगर मैंने कस्टमर को भेजना होगा तो कस्टमर को भेज दूंगा। उसके बाद जो होगा एप्लीकेशन वो उसमें जाकर इसे खोल लेगा, और फिर फाइनली मैं इसको सेव करना होगा तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे हम। ये कहता है पीएनजी बना रहे हैं आप, फाइन। अब ये सारी पीएनजी एक जिप फाइल में जाएंगी, आप जिप फाइल को अनजिप करेंगे और फिर आप चाहें तो स्केजुअल कर दें, अपनी पोस्ट स्केजुअल कर दें। फेसबुक पर आए सर, फेसबुक पे आगे यहाँ पर आए, देखिएगा मैं क्या खोलने लगा, बिजनेस। मैंने क्या किया था, business.facebook.com। अब बिजनेस स्केड्यूल करने लगे हैं। हाँ जी, कर लेते हैं आपके नहीं, अगर पता है आपको ना स्केजुलिंग का? पता है, लेकिन एक बार बता इसके लिए आप प्रोफेशनल वाला वर्जन यूज करें, इसका मोड। ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इस पर आ जाए। तो फिर बिजनेस फेसबुक पे ना जाए। हाँ, बिजनेस भी जाना था, मैं उधर ही जाना चाह रहा था, वो ऐड पे ले गया था ना पहले हमें, असल में तो बिजनेस से इसलिए जाना था, वो बिलिंग में जा रहा था ना, वो ज़रा आगे का यूआरएल आ रहा है उसमें, बाकी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाता है। हाँ, क्या हो गया, दूसरे पे क्यों नहीं जा रहा? पेज कौन चाहिए? गो टू बिजनेस सेटिंग्स, एड मैनेजर, ये फिर उधर ही चला गया लेके। इसका ज़्यादा मुनासिब तरीका क्या हो, इसमें आ रहा है स्टार्स के, ये तो अकाउंट, ऐड अकाउंट में चला गया ना, हमें ऐड अकाउंट में नहीं जाना, पेज से हम चले जाते हैं, पेज के अंदर से भी आप जा सकते हो। ये है मेटा बिजनेस सूट, ये देखें यहाँ पर आ रहा है ना, ये इधर जाना है बेसिकली ना, मतलब अब सही जगह पे आएगा, इस जगह पे आ गया, ठीक है। ये लिखा हुआ है क्रिएट पोस्ट, ये लिखा हुआ है क्रिएट रील, जो भी आपने करना है यहाँ से, अगर आपने इनको आपस में कनेक्ट किया होगा तो आप दोनों जगहों पर चले जाएंगे लेकर इसको, ठीक है। ये आगे ये स्केड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, बस यहाँ से आपने अपलोड करना है। ये क्या लिखा हुआ है, ये डिस्कनेक्ट हुआ है इस वजह से, ये पता नहीं किसने किया हुआ, मैंने तो नहीं किया हुआ। पीजीसी को यहाँ पर कैसे आया हुआ पीजीसी, एनीवेज हमने इसको चूज़ कर लिया। असल में तो इनका ये वाला अकाउंट है जो जिस वक्त मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है, तो अभी फ़िलहाल मैंने सपोज करनी है, अब दोनों कनेक्ट कर लिए, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों जगहों पर मेरी पोस्ट लगेगी, फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी। ये फेसबुक ग्रुप्स है, हाँ ग्रुप बना हुआ है बेसिकली, ये डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है इसलिए शो नहीं हो रहा, तो ग्रुप मौजूद है तो इसलिए वो शो हो रहा है, तो हमने वो कर दिया, जो भी मैंने उसका टेक्स्ट लिखना है वो यहाँ लिखूंगा। ठीक है,
और अपनी अपलोड्स लगाता जाऊँगा यहाँ पर, और उसके बाद जो भी तस्वीर लगानी होगी उसके बाद उसको स्केड्यूल कर दूँगा यहाँ से ऑटोमेटिकली। एक ही वंस मैं स्केड्यूल कर दूँगा 10 को, मिसाल के तौर पे मैंने 10 हम ऊपर से करेंगे। हाँ वो तो सारे? अपलोड, हाँ एक एक यहाँ अपलोड करेंगे हम, ठीक है। मैं कि यहाँ पर हम अपलोड करेंगे और उसके बाद उसको स्केड्यूल करेंगे और स्केड्यूल करके बाद उसको पब्लिश होगी। अब वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, जैसे ये स्केड्यूल का बटन आ रहा है ना, जब वो डेट्स आती जाएंगी, टाइम आता जाएगा, खुद ब खुद ही वो लगता जाएगा। ठीक है, सो इसमें बूस्ट पोस्ट का क्या ऑप्शन आ रहा है? क्यों नहीं आना चाहिए? फेसबुक है ना ये वही वाला इंटरफेस है, उससे एडवांस इंटरफेस है सिर्फ। ठीक है। मतलब ये आपका मेन पेज है, ठीक है। लेकिन ये एडवांस वाला इंटरफेस आ रहा है बस, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है ज़्यादा ना, ऑप्शन। इस पर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को पिक कर लेता हूँ, यही था ना। क्या कह रहा है ये? एवरीवन देयर आर वन आर मोर इश्यूज। क्यों भाई? ये मुझे लगता है इस पेज का इश्यू तो नहीं, ग्रुप का इश्यू तो नहीं, इसे ऑफ कर देते हैं फिलहाल। अच्छा, टाइम का इशू आ रहा था एक्चुअली। ये क्या लिखा है जी? अगर 26 बिटवीन 20 मिनट्स एंड 29 व्हेन यू क्रिएट। चलें इसको उधर कर देते हैं। ये टाइम का कह रहे हैं मुझे, करना पड़ेगा। नहीं वो एडिट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? नीचे आकर देखें तो चलिए हम यूँ कर लेते हैं इसको, आसानी कर देते हैं। ठीक है ना, डेट मैंने चेंज कर दी है। ठीक है, अब बस स्केड्यूल हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइम पर जाकर स्केड्यूल करेगा। आज क्या तारीख है? 26। अब ठीक हो गया, आज की भी होगी स्केड्यूल। ठीक है, इस टाइम पर। ये क्या कहते हैं? एनीवन। ये क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टेड। ये आपकी चॉइस है। अभी आप देख रहे हैं, एज को भी हम बता रहे हैं, हम मेन पेज से नहीं बता पाएंगे ये सेटिंग्स। ये ऑर्गेनिक काम हो रहा है अभी तक, अभी तक ये ऑर्गेनिक काम है। और उसके बाद अगर आपने इसको बूस्ट करना होगा, ये बूस्ट वैसे अपने पेज की वजह से नहीं कर रहा, अच्छा पेज उसकी अकाउंट की वजह से, क्योंकि वो अकाउंट डिसेबल है। ठीक। तो अगर मैं यहाँ से अकाउंट चेंज करूँगा तो ये बूस्ट भी कर देगा। वैसे मैं दोबारा से चूज करता हूँ अगर, तो बूस्ट तो कर देगा। अच्छा सर, बूस्ट और कॉम्प्लेक्स ऐड व्हिच वन इज एक्सपेंसिव? कॉम्प्लेक्स नहीं, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आपको, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। ये देखिए बूस्ट का ऑप्शन इनेबल हो गया ना, दूसरे अकाउंट पर आए हम तो। अब क्या मतलब? पब्लिश करेगा मेरे पेज पर, साथ बूस्ट करेगा। मतलब पब्लिश भी होगा, लेकिन इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो सिर्फ पब्लिश होगा। अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो सिर्फ पब्लिश होगा, बूस्ट नहीं होगा। और अगर बूस्ट पोस्ट करेंगे तो हमें वो चार्ज भी करेगा? अगर हम बूस्ट करेंगे तो इसका मतलब है चार्ज करेगा। चार्ज करेगा। बिल्कुल। और अगर सिर्फ नहीं, पब्लिश अभी करेंगे कुछ तो नहीं करेगा, अभी पूछेगा फिर आगे से। मैं अगर इस पे जाऊंगा तो मुझसे पूछेगा, वही उधर चले जाएंगे, बूस्ट पे चले जाएंगे सीधा। पूरा वही हाँ, करेगा। वो स्केड्यूल सारा हमारे पास आ जाएगा कि भाई कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। सही है, सही है। ठीक है, आ गए ना उसी जगह पर वापस। ये भी हो गया। बूस्ट नहीं होगा, बूस्ट की ऑप्शन में जाएंगे आप। ठीक है, जैसे हम मेन पेज से बूस्ट के ऑप्शन पे जाते हैं ना, उसी तरह हम बूस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। अब हमने आखिरी टॉपिक शुरू करना है, वेबसाइट एडिटिंग का। आप एक काम कर सकते हैं घर से, वो क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। प्लेलिस्ट जरा देखें। HTML का कुछ कंसेप्ट है आपको? है।
गुड। बेसिक होगा वैसे, बहुत ज़्यादा है। बहुत सारा हमें चाहिए भी नहीं बहुत ज़्यादा। अच्छा। हमारा बेसिकली हमने वेबसाइट डेवलप तो करनी नहीं हाँ है, जी। हमारे पास जो वेबसाइट्स आनी है वो डेवलप्ड आनी है, हमने एडिट करनी है वेबसाइट में। ये देखिएगा, ये कितनी सारी हमारे पास प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। इस पर क्या लिखा हुआ है, HTML लेक्चर्स 53। इस पर क्या लिखा हुआ है, HTML टैग्स फॉर SEO। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इस पे ऑन आए जरा, इसमें वीडियोस बहुत सारी हैं, आपने ना इनमें से कैसे वीडियोस देखनी है। वीडियोस बहुत सारी हैं, लेकिन वीडियोस बेसिकली 3 होंगी एक्चुअली, टोटल 3 वीडियोस होंगी, लेकिन ये तो रिपीट हुई हुई है ना सारी की सारी। नंबर 1, हाउ टू क्रिएट HTML फाइल, ठीक है ना, ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर बेसिक का पता है तो आपको समझ है इसकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया इंट्रोडक्शन टू SEO एंड टाइप ऑफ वेबसाइट्स, ये आपको लेने की ज़रूरत है। फिर क्या लिखा हुआ है, HTML टैग्स फॉर SEO, इसको आपने सुनना है थोड़ा सा तेज करके। हाउ टू क्रिएट फर्स्ट HTML फाइल, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउ टू एडिट वेबसाइट, लेक्चर 1। इंट्रोडक्शन टू HTML एंड SEO, इनमें से मैं ज़रा, ये टैग्स हैं, ये असल में ना हमने SEO करने के लिए कुछ टैग्स समझने हैं। सही है। उसमें हमें हेड का टैग चाहिए, उसमें हमें मेटा का टैग समझना है, उसमें हमें इमेज का टैग समझना है, उसमें हमें हेडिंग स्टाइल के टैग को समझना है, और हाइपर लिंक के टैग को समझना है। बस ये 4-5 टैग हमें समझ में आ जाएंगे तो इसका मतलब हम SEO के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने फिर SEO इन्हीं की मदद से करनी है। और हमारे पास जो वेबसाइट्स होती हैं बेसिकली वो 2 तरह की होती हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं वेबसाइट पे शिफ्ट कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CMS डिटेक्टर। अच्छा, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है अपनी वेबसाइट की SEO कराने के लिए, तो सबसे पहले तो मुझे डिटेक्ट करना है कि इसकी वेबसाइट बनी किस में हुई है। किसी की वेबसाइट, जैसे भी आप कह रहे हो आपने बिल्डर से बनाई हुई है, तो किसी ने, बिल्डर का मतलब भी CMS ही है, ठीक है, और किसी ने कोडिंग। बिल्डर में जब बनाते हैं ना, तो जब आपकी वेबसाइट बन जाती है तो उसके अंदर आप कोडिंग भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो बस राइट क्लिक करके आप राइट कोडिंग में क्लिक चले करें जाएं। और कोडिंग में चले जाएं। बिल्कुल, इन CMS में भी ऐसे हो सकता है, लेकिन कर वही सकता है जिसको कोडिंग आती होगी। जैसे कोडिंग नहीं आती वो तो नहीं कर सकता। तो ये हमने कहा CMS डिटेक्टर, ये एक एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करें, देखिएगा जरा आ गया। अब मैं यहाँ पर आकर वेबसाइट बताऊंगा सर, जैसे मैं कहता हूँ हम जिस, एक वेबसाइट है मेरे पास, प्रोफेशनल किचन, ये मैंने कौन सा ऐप खोला हुआ है, उसमें सेव आ रही होंगी बहुत सारी, लिखनी नहीं पड़ेगी मुझे यहाँ पे। या मैं पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ अक्सर, जैसे ये आ रही है, जैसे मैं कहूँ भाई ये मुझे प्रोफेशनल किचन का बताओ, ये बहुत ये मैंने सर्च किया, ये मुझे बता देगा ये किस में बनी हुई है। CMS डिटेक्टर का मतलब है कि मुझे बताएगा कि क्या ये CMS की है कि नहीं है। CMS कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को। इसके अंदर जो हमारे पास पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं, वर्डप्रेस है, विक्स है, शॉपिफाई है, लेकिन जो मेन है ना वो वर्डप्रेस है। अब आप देखें इसने क्या कहा मुझे, कहता है वी डिड नॉट रिकग्नाइज CMS, इसका मतलब है ये कोडिंग है। अच्छा, अब अगर मैं इधर आऊँ और यहाँ पर पीक सोल्यूशन की वेबसाइट का लिखते हैं, ये देखिए पीक सोल्यूशन की वेबसाइट मैंने चूज़ की और फिर मैंने उसे कहा डिटेक्ट करो इसको। जी, अब देखिए क्या है, वर्डप्रेस में बनी हुई है। अब हमें यहाँ से पता लग गया कि वेबसाइट का प्लेटफॉर्म क्या है, और क्या कहता है इतने % इसमें बनी है, और ये पूरी डिटेल्स भी दिखा रहा है। कहता है ये वर्डप्रेस, मोस्टली वर्डप्रेस में बनी हुई है, और इतना पोर्शन इसका 10% पोर्शन जो है ये शॉपिफाई में बना हुआ है, ये भी CMS 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 है, ये सारी की सारी CMS है। तो ये मुझे बता रहा है कि किस में बनी हुई है, तो ये इधर से हम चेक कर लेते हैं। अब अगर मैंने किसी वेबसाइट को खोलना होगा, जैसे मैं कहूँ ये भाई ये शेफ पॉइंट किस में बनी है, इस पर देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही डिटेक्ट करना होता है, क्योंकि हमने SEO करनी है तो हमें पहले ये देखना है कि हमने करना कैसे है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है जो उसमें बनी हुई है वर्डप्रेस में, उसे हमने कैसे ओपन करना है, ठीक है जी। आज जैसे मैं इंट्रो दे रहा हूँ, मैं आपको अगली क्लास में फिर हम इसको डिटेल से करेंगे, इसे हमने ओपन कैसे करना है। ये देखें, अब ये भी आ गई शेफ़ की भी, देखें जरा ये क्या कहता है, वर्डप्रेस में बनी हुई है, बाकी सारा दिखा रहा है। अच्छा, अब किसी एक वेबसाइट को ना मैं लाता हूँ यहाँ पे, इधर इधर
देख रहे हैं आर्टिकल स्टाइल एक वेबसाइट है जो सिंपल आर्टिकल स्टाइल है, मतलब उसमें इमेजेस भी नहीं है। आपके आर्टिकल्स में इमेजेस ज़रूर होने चाहिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा छोटे साइज़ के हों बेशक, बहुत छोटे साइज़ के हों जैसे बुक्स में होते हैं। तो अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि कोई आर्टिकल टाइप की वेबसाइट है। ये 77 शो कर रहा है पहले पेज पर, तो इस तरह। अब मुझे इसके इंटरफेस में जाना है। तो ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो इसका इंटरफेस कैसे ओपन होता है? इसका इंटरफेस होता है हमेशा हमेशा, यानी ये इसका कंट्रोल पैनल है, आप समझ लें इस वेबसाइट का। अब ये जिसकी वेबसाइट होगी या जिस डेवलपर ने वेबसाइट बनाई होगी वो आपसे शेयर करेगा इसका कंट्रोल पैनल, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मेरे पास इस वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड है, इसलिए मैं इसे खोल पा रहा हूँ, हर कोई नहीं इसे खोल सकता। देखिए आ गया वर्डप्रेस का इंटरफेस। अब मैंने यहाँ पर जो काम भी करना होगा, जो एसईओ करनी होगी यहाँ पे करेंगे, और इसके लिए एसईओ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्लगइन्स। ठीक है, बस ये मैं आपको सब इंटरफेस ही दिखाता था इसका, ठीक है। और जो दूसरी वेबसाइट्स हमारे पास होती है ना, वो कंट्रोल पैनल कोडिंग वाली जो वेबसाइट्स होती हैं वो कंट्रोल पैनल वेबसाइट्स होती हैं। जरा शिफ्ट F9 करें। सर्विसेज का मतलब होस्टिंग होता है, तो मैं इसकी होस्टिंग में जा रहा हूँ, ये एक्टिव पे क्लिक किया, ये लिखा हुआ है लॉगिन टू सी पैनल, मैं इस पे जाऊँगा। अब यहाँ पर लिखा होगा फाइल मैनेजर। हाँ जी, ये तो वर्डप्रेस वाला है ना, ये नहीं है क्योंकि ये तो वर्डप्रेस की बात नहीं ना अब हम कह रहे हैं। अब हम कह रहे हैं दूसरी बात जो है, वर्डप्रेस होता तो यहाँ जाते हैं हम, फाइल मैनेजर। ये अब आप देखें कितनी सारी वेबसाइट्स यहाँ पे आ रही हैं। तो ये पब्लिक HTML इसका सिस्टम फोल्डर होता है। ये बेसिकली जो होस्टिंग है ना, ये होस्टिंग है इस वेबसाइट की, इस आकाई हॉस्पिटल की, ठीक है। ये खुल रही है वेबसाइट, तो जैसे मैं इसमें आया हूँ तो असल में ये इसकी फाइल है, लेकिन इसके अंदर हमने और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हुई हैं। आप देख रहे हैं सोफा कारपेट वॉशिंग भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसका ये क्या कॉन्सेप्ट है अगले लेक्चर में आपको मैं दूंगा। ये डोमेन, सब डोमेन और एड इन डोमेन्स, एक ही होस्टिंग के पैकेज में ये कैसे चलते हैं सारे। ये पैकेज एक है, लेकिन अगर आप देखें ना कि एक ये वेबसाइट चल रही है, ये भी इधर ही चल रही है। ये जो वेबसाइट अब मैं खोलने जा रहा हूँ, ये वाली वेबसाइट भी इसी होस्टिंग में चल रही है, लेकिन यहाँ से कहीं से नहीं पता लग रहा कि कौन सी होस्टिंग है। ये भी नहीं फील हो रहा कि इस आकाई के अंदर है ये। इवन ये वाली वेबसाइट जो है ना, ये भी इसी होस्टिंग में चल रही है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम होस्टिंग पैकेज बाय करते हैं तो वो प्लान में शामिल होता है कि आपको कितनी एड इन डोमेन्स चाहिए, कैसे अटैच करते हैं, हम अगली क्लास में देखेंगे। आप वो जो HTML वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो हम काफ़ी कुछ अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। मतलब फिर ऐसी चीज़ें रह जाएंगी कि जो फिजिकल में इंटरेक्शन नहीं भी होगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी ऑनलाइन क्लास में ना, क्योंकि एडिट वाला पार्ट जो है ना आप यहाँ से मेरे से करते जाएं, SEO वाला पार्ट आप ऑनलाइन इजीली समझ लेंगे, क्योंकि असल में तो वेबसाइट को चेंज किया जाए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोडिंग की वेबसाइट आ जाती है कि भाई इसकी SEO करो, इसकी SEO के लिए मुझे इसमें बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। चेंजेस का मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस तो नहीं होंगे, लेकिन चेंजेस होंगी, तो उसके लिए जब तक मुझे कोडिंग में स्पेशलिटी नहीं होगी ना तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप सिर्फ लेक्चर देख कर आइएगा, बाकी जो समझ में नहीं आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि वो फिर हम ज़रा क्विकली इसको ज़रा गो थ्रू कर सकेंगे इसको।